ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अभ्यगान् महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः अभ्यगान् महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। हरे सर्वाकर्षक हरि के गुणाक्षिप्तमति है, गुणों द्वारा आकृष्ट मति भगवान बादरायणी है। भगवत भक्ति में आसक्त बादरायण पुत्र सुखदेव अभ्यगात अध्ययन किए महद आख्यानम इस महान ग्रंथ का नित्यम सर्वदा विष्णु जनप्रिय। भगवान विष्णु के जन जिन्हें अति प्रिय हैं अथवा जो भक्तों के प्रिय हैं। तो सौनक जी का प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी क्यों भागवत पढ़े, भक्ति क्यों करते हैं। उसका तो उत्तर हुआ कि भगवान के ऐसे गुण हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है। तो दूसरा प्रश्न इसमें छिपा हुआ है। सुखदेव स्वामी जी दूसरा प्रश्न उत्थापन करते हैं कि ननु भक्तिम कुर्वन्तु नाम एतत् शास्त्राभ्यासे सुखस्य किम कारणम। भक्ति करे कोई बात नहीं, भक्ति हम भी समझते हैं कि भक्ति सभी लोग करते हैं, आत्माराम मुनिगण भी भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन इस शास्त्राभ्यास की क्या आवश्यकता है। भक्ति का सभी अर्थ जनरल जानते हैं, कुछ जप करना, भगवान की सेवा करना, प्रणाम करना, भोग खाना, भगवान का प्रसाद खाना, अपने को दास मानना। तो क्या यह आवश्यक है कि भक्ति करने वाले ये शास्त्राभ्यास करें। क्या शास्त्र के अभ्यास करने की आवश्यकता है। शास्त्राभ्यास का मतलब है श्लोकों को रटना, उनकी व्याख्या करना और समुचित ढंग से उसको गुरु के द्वारा सुनना। इसकी क्या आवश्यकता है। तब इस दूसरे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में देते हैं कि हरे है गुणाक्षिप्त मति ही भगवान बादरायणी अभ्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। नित्यम विष्णु जनप्रिय भगवान बादरायणी हरे गुणाक्षिप्त मति सन इदम महदाख्यानम अभ्यगात। सुखदेव गोस्वामी नित्यम विष्णु जनप्रिय है। विष्णु के जन उनको बहुत प्रिय लगते हैं। सुखदेव जी का स्वभाव है, विशेष करके वे कथा के व्याख्यान आदि द्वारा भक्तों का संग चाहते हैं। दो तरह से, जब भक्त व्याख्यान करें तो उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो, या वे व्याख्यान करें तो भक्तों से बैठने का, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस संसार में हम लोग देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई अपना प्रिय समाज होता है।
और जो ही घर गृहस्थी के काम से छुट्टी मिलती है बस अपनी कंपनी में हाजिर हो जाता है। उसे वह समाज बहुत प्रिय लगता है। कभी कभी तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है, रोकते हैं कि क्यों चला जाता है ऐसे समाज में, क्योंकि नित्यम तत्समाज प्रिय है। वही समाज उसको प्रिय है, वहाँ उसको अपने मन की बात कहेगा और अपने मन के अनुकूल बात सुनेगा, फिर मंत्रणा होगी, उसके अनुसार कुछ कार्य करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो भी करना है। तो जिसको विष्णु प्रिय होगा तो विष्णु जन भी उसे प्रिय होंगे। और नित्य या नहीं कि चलो 2-4 घंटे बैठे भक्त के साथ, इसके बाद अब उब गए, प्रिय नहीं लग रहे हैं, अब दूसरा काम करें। सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है नित्यम विष्णु जन प्रिय। विष्णु जन प्रिय यस्य, विष्णु के जन जिसे प्रिय, वैष्णव जिसे प्रिय। सुखदेव जी हमेशा चाहते थे कि हम वैष्णवों के साथ बैठें, उनसे भगवान की वार्ता करें, सुने, उनके साथ रहें, यही उनकी इच्छा रहती थी। और वैष्णव जन भी हमेशा चाहते थे कि हमें सुखदेव गोस्वामी का संग मिले, उनके साथ बैठें, भगवान की बात करें। और सर्वदा इसको विष्णु जन प्रिय कहोगे। और नित्यम सुख गोस्वामी देख चुके हैं अपनी आंख से कि वैष्णव जन कितना प्रिय है सुखदेव गोस्वामी के लिए, और सुखदेव गोस्वामी कितना प्रिय है वैष्णवों के लिए। ये उनके साथ रहे हैं, कथा भी 7 दिन सुने जब परीक्षित महाराज को उपदेश कर रहे, कथा सुना रहे। और सुखदेव गोस्वामी के शिष्य भी हैं, डायरेक्ट शिष्य हैं। भगवान वेदव्यास देव के भी शिष्य हैं, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, और भी मुनियों के शिष्य हैं सूत गोस्वामी। बहुत बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति। भागवत के प्रारंभ में ही इनके गुणों का वर्णन किए हैं शौनकादि ऋषि लोग कि आप कितना पढ़े हैं, कितनी व्याख्या किए हैं, क्या क्या जानते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि सब मिलाकर जो मुनि जो कुछ जानते हैं आप सब जानते हैं अकेले। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनिय सुत परावर विदो विदु वेत्थ तुम सम तत्सर्वम। आप सब जानते हैं। वो लोग तो मुनि लोग तो एक एक विभाग जानते हैं, ये जानते हैं, कोई वो जानते, आप सब जानते हैं। इसलिए आप शास्त्र का अर्थ जानते हैं। बताइए कि शास्त्र का सार क्या है और एकांतिक श्रेय क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी से इन्होंने सुना है और भगवान वेदव्यास देव से भी सुना है। वास्तव में यह आध्यात्मिक जीवन, भगवान की भक्ति इतना व्यापक है कि एक जन्म ही नहीं, हमारा कई जन्म लगेगा इसके आस्वादन में, और फिर भी तृप्ति नहीं होगी। शरीर बदल जाएगा लेकिन भगवान के प्रति भक्ति में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसलिए इसके विषय में बहुत सुनने की आवश्यकता है, बहुत बहुत सुनना। तो सूत गोस्वामी सुने थे, उन्होंने देखा था, तो जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी नित्य विष्णु जनप्रिय हैं। वैष्णव उनसे प्रेम करते हैं और वे वैष्णव से प्रेम करते हैं। और भगवान बादरायणी है, ऊपर भगवान बादरायण आया था और यहाँ भगवान बादरायणी मतलब बादरायण के पुत्र बादरायणी। भगवान श्री कृष्ण के दया और सौंदर्य को सुन करके इतना आकृष्ट हो गए, इतनी ललक बढ़ गई कि इसके चलते उन्होंने इस महान ग्रंथ का अध्ययन किया। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में जो भक्त भगवान का होगा, भक्ति करेगा, तो उसको कृष्ण के गुणों को सुने बिना, कहे बिना, चिंतन किए बिना उसे नहीं रहा जाएगा। उसकी आसक्ति होगी, तो उसकी आसक्ति, उसका हैंकरिंग, उसकी लालसा पूरी होगी श्रीमद् भागवतम से। और उसमें भी 10वें स्कंध में पूरी लालसा होगी, पूरी संपूर्ण लालसा की पूर्ति 10वें स्कंध से होती है। भगवान के गुणों का वर्णन है। ऐसे प्रथम स्कंध से 12 स्कंध तक श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसमें एक अक्षर कुछ नहीं वर्णन किया गया है। फिर भी प्रकट जो उनके
खिले हुए गुण हैं, उनकी रसिकता, उनका माधुर्य, सौंदर्य, करुणा, और अपनी दिव्य धाम में रहने वाले परिकरों के साथ उनका जो व्यवहार दशम स्कंध में परिस्फुट हुआ, तो और अधिक मन को खींचता है। भगवान के साथ किस तरह बिना संकोच के रहा जा सकता है, रहते हैं उनके परिकर, इसको उन्होंने प्रकट किया जीवों को अपने तरफ खींचने के लिए। यहाँ विठल देव को भी हम लोग देखते हैं कि इनके पास पहुंचने में किसी को कोई संकोच नहीं है। कोई भी जाकर के उनका स्पर्श सुख प्राप्त करता है, तिलक भी दे देता है, माला पहनाता है। इनके यहाँ बहुत बहुत भेदभाव नहीं। तो इस तरह से ब्रज की जो लीला है, और वास्तव में भगवान सर्वसुलभ है, लेकिन परिकरों के व्यवहार से उसको उन्होंने प्रकट किया कि देखो मैं इस तरह सुलभ हूँ। हमारे संग खेला जा सकता है, गलबाही दिया जा सकता है, हमको रस्सी में बांधा जा सकता है, चोर चोर कह करके भर्त्सना भी की जा सकती है। ये सब लीलाएं आई है। तो इन गुणों ने सुखदेव गोस्वामी को विवश कर दिया है ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो जो भागवत नहीं पढ़ते हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि उनका मन पूरा पूरा भगवान के गुणों से आकृष्ट हुआ नहीं है ना। इस तरह से ये सिद्ध होता है। जिसका मन आकृष्ट होगा बिना पढ़े नहीं रहेगा, उसे संतोष ही नहीं हो सकता। अवश्य पढ़ेगा, अध्ययन करेगा। तो इस तरह सूत गोस्वामी सौनक जी के प्रश्नों का उत्तर देकर सूत गोस्वामी अब उनके पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सौनक जी ने पूछा था कि महाराज परीक्षित क्यों आमरण अनशन व्रत किए, गंगा जी के तट पर बैठे। तो तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहीन। परीक्षित महाराज के आश्चर्यमय जन्म की कथा हमें सुनाई है, और उनके कर्म की, और जथैव निधनम गता उसे सुनाइए। तीनों आश्चर्यमय है। महाराज परीक्षित का गर्भ में रहना आश्चर्यमय, उनका जन्म, गर्भ में थे तभी ब्रह्मास्त्र का आघात हुआ, और भगवान उनकी माँ के पेट में जाकर के उनको दर्शन दिए। बड़े बड़े योगी लाखों वर्ष तपस्या करके भी जिस प्रभु का दर्शन नहीं पाते हैं, वो भगवान परीक्षित को जाकर गर्भ में दर्शन दिए। बहुत सुंदर दर्शन के साथ, सुदर्शन के साथ। हरीश्वरी जी ने लिखा है कि अन्य लोगों को दर्शन होता होगा, दर्शन भर होता है, लेकिन परीक्षित महाराज को सुदर्शन हुआ, सुदर्शन के साथ दर्शन हुआ। सुदर्शन चक्र से भगवान ने रक्षा किया, और परीक्षित महाराज जीवन भर याद करते थे उस चक्र का घुमाना। लोगों को दर्शन होता होगा, दर्शन भर होता है, लेकिन परीक्षित महाराज को सुदर्शन हुआ, सुदर्शन के साथ दर्शन हुआ। सुदर्शन चक्र से भगवान ने रक्षा किया, और परीक्षित महाराज जीवन भर याद करते थे उस चक्र का घुमाना, गदा का घुमाना चारों तरफ से। गदा वो घुमाते रहे, दोनों अस्त्र भगवान लिए थे। टीका की जाती है कि भगवान भी भक्त वात्सल्य बस ये सोचने लगे, कहीं मेरा एक अस्त्र फेल किया तो दूसरे से काम होगा। उनका कोई भी अस्त्र अमोघ है, लेकिन भक्तों से इतना प्रेम है कि भगवान भी घबरा जाते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए घबरा जाए, उस तरह से भगवान में संभ्रम आ गया। मुझे दोनों अस्त्र लेकर चलना चाहिए। तो गदा घुमा रहे थे गर्भ के चारों तरफ, और चक्र सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिए, इस रक्षा की। तो महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यमय है, कर्म भी आश्चर्यमय है। कर्म इतना प्रबल है कि उन्होंने कलयुग का दमन कर दिया कि तुम यहाँ अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। लेकिन वह कलयुग एक ब्राह्मण के सिर पर सवारी किया, उसने उसकी मति को विफल कर दिया।
जो कुछ लोग कहते हैं कि वो महाराज परीक्षित के मुकुट में समा गया था, ये हो गया था, ये सारी बातें झूठी हैं। वो महाराज परीक्षित के कपार पर नहीं कलयुग चढ़ा था, उस ब्राह्मण के कपार पर चढ़ गया था और महाराज परीक्षित को हटाना चाहता था। इस तरह से इनका कर्म भी अद्भुत है कि साक्षात काल को भी इन्होंने वश में किया था। कलयुग एक काल है, एक समय है, उसका समय आ गया था, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने कहा कि मेरे शासन में तुम्हें नहीं रहना है। और निधन भी आश्चर्यमय है। 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु होगी। ब्राह्मण ने श्राप दिया तो सब कुछ छोड़कर भागवत सुने। श्रीमद् भागवत सुनते सुनते ही इन्होंने देह त्याग किया और भगवान के धाम में गए। ऋषि मुनियों ने स्पष्ट इनसे कह दिया कि जब तक आप भगवान के धाम में नहीं चले जाते हैं हम लोग आपके साथ बैठेंगे, इतना कहते हैं। तो ऋषि मुनि की वाणी झूठी होती नहीं, वो लोग जानते थे कि तो शुरू से ही भक्त हैं तो भगवान के धाम में जाएंगे निश्चित। लोकम परम विरजस्कम विशोकम, आप निश्चित ही उस लोक में जाएंगे जहाँ कोई शोक नहीं है, जहाँ रज नहीं, जो सब तरह से सुख से भरा हुआ है। और हम लोग देखेंगे आपका जाना उस दिव्य जगत में, वैकुंठ, और यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप नहीं जाएंगे। इस तरह से कहे। तो इनका निधन भी आश्चर्यमय है, जन्म आश्चर्यमय, कर्म आश्चर्यमय। तो महाराज परीक्षित के जन्मादि को कहने के लिए शुद्ध गोस्वामी एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षितः अथ राजर्षे, अथ एक प्रश्न का उत्तर देकर के अब वास्तविक कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अथ मंगल के लिए। अथ राजर्षि परीक्षितः, राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और विलापनम या विलायनम। महाराज परीक्षित के जन्म और अद्भुत कर्म और उनके शरीर त्याग की कथा को मैं सुना रहा हूँ। और संस्थान च पांडुपुत्राणाम, और महाराज पांडु के युधिष्ठिर आदि पुत्रों के संस्था को सुना रहा हूँ। किस तरह वे वैकुंठ गए, भगवान कृष्ण के लीला में प्रवेश किए, इसको मैं सुना रहा हूँ। और ये सारी कथाएं कृष्ण कथोदयम हैं। इन कथाओं से कृष्ण कथा का उदय होता है। मतलब परीक्षित महाराज का संबंध कृष्ण से है और पांडु पुत्रों का संबंध कृष्ण से है, इसलिए इनकी कथा आएगी तो उससे अनेक कृष्ण कथाएं निकलेंगी। कृष्ण कथा नाम उदयो येभ्य ता, जिन कथाओं से भगवान कृष्ण की कथाएं निकलती हैं। उद्गम स्थान पांडु पुत्रों की जो कथा है, युधिष्ठिर अर्जुन आदि की, तो वहां से कृष्ण कथाएं निकलती हैं। और प्रायः भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं इन पांडु पुत्रों से संबंधित। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो पूर्वार्ध में भी तो हम लोग देखते हैं कि भगवान का पांडु पुत्रों से, पांडवों से बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो कृष्ण कथा, कृष्ण कथोदयम वक्ष, इससे सिद्ध होता है कि सूत गोस्वामी वास्तव में कृष्ण कथा ही कहना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कथा जहां है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मंजूषा जैसा है, भवन जैसा, जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है, तो उसका ताला खोल रहे हैं, यहां से प्रवेश करते हैं। ये परीक्षित महाराज के जन्म को कहते हैं कृष्ण आ जाते हैं, कर्म को कहते कृष्ण आएंगे, पांडवों की चर्चा करते कृष्ण आएंगे। क्षण क्षण में कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा उदित होती है। तो वक्षे कृष्ण कथोदयम, मैं कृष्ण कथा का उदय कहूंगा, प्रारंभ करूंगा। सौनक जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तत्र परीक्षित जन्म
निरूपयिष्यन् आदौ तावत् गर्भस्य एव अश्वत्थामनो ब्रह्मास्त्रात् कृष्णेन रक्षित इति कथां प्रस्तौति। तो परीक्षित महाराज के दिव्य जन्म की कथा कहने के लिए सुत गोस्वामी पहले यह व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। तो इसको भी कहने के लिए पहले ब्रह्मास्त्र किस तरह चलाया अश्वत्थामा, इस कथा को कह रहे हैं। जदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णाश्रुतानां सततां शिरांसि उपाहरत विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्ह्यन्ति। जदा कौरव सृंजयाना मृधे, जब कौरव और पांडवों के युद्ध में वीरेषु वीर गतिम गतेषु, जब सभी वीर वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब स्वर्ग चले गए, और उस युद्ध के अंतिम दिन अंतिम दृश्य में जब वृकोदर के घुमाई हुई आविद्ध, तो घुमाई हुई गदा के वेग से धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गई, उस समय अश्वत्थामा अपने स्वामी का भरण पोषण करने वाले दुर्योधन का प्रिय ये इसी तरह से होगा, ये सोच करके कृष्णा के सोए हुए पुत्रों का मस्तक काटकर दुर्योधन को उपहार के रूप में ले गया। उपहार दिया। कौरव और सृंजय, कौरव तो आप समझ रहे हैं, कौरव दुर्योधन आदि को कहते थे, महाराज युधिष्ठिर आदि को भी कौरव कहा जाता है। लेकिन जब खास करके महाभारत युद्ध में भेद बताया जाता है, पांडव का भेद कौरव का, तो कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सृंजय का अर्थ है महाराज द्रुपद की सेना, वो सृंजय वंशी कहे जाते थे द्रुपद महाराज। तो द्रुपद महाराज बहुत बड़ी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में आए थे, क्योंकि वे अर्जुन के ससुर थे, पांचों पांडवों के ससुर थे, द्रौपदी के पिताजी थे। ये स्वाभाविक है, बंधुत्व है, सौहार्द था उनका, तो उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, बड़ी सेना में। और सेनापति भी उनका पुत्र बना था धृष्टद्युम्न। इसीलिए पांडवों की सेना को सृंजय की सेना कहा जाता था। संख्या की दृष्टि से भी वो बहुत काफी थे, और सेनापति स्वयं द्रौपदी का भाई बना हुआ था, द्रुपद महाराज का पुत्र। इसीलिए डिस्टिंक्शन में कहा जाता था कौरव सृंजयानम, कौरव और सृंजयों में युद्ध हो रहा है। पांडवों की सेना को सृंजय सेना कहा जाता। तो अपने अपने जो संबंधी थे, सुहृद थे, वे भाग लिए थे युद्ध में। तो जब कौरव और सृंजयों में युद्ध हुआ, मृध कहते हैं युद्ध को, जहाँ मरना ही अंतिम रिजल्ट होता है, उसको मृध कहा जाता है। युद्ध हो रहा है तो मरण हो गए। तो कौरव और सृंजयों के युद्ध में अथ वीरेषु वीर गतिम गतेषु, जब समस्त वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति क्या है? स्वर्ग। शरीर छूटने के बाद जीव को अपने कर्म के अनुसार कहीं न कहीं जाना पड़ता है, इसको उसकी गति कहते हैं। सदगति हो या दुर्गति हो, कुगति हो, जो भी हो, लेकिन प्रत्येक आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद जाना पड़ता है। तो ऐसे शास्त्र कहता है, और लोक में भी प्रसिद्धि है, कि जो व्यक्ति युद्ध में मरता है वह स्वर्ग जाता है। इसको वीर गति कहते हैं, वीर गति। यहाँ तक कि हमारे वर्तमान सरकार में, एक भारतीय सरकार में, कांग्रेस के समय में ही
जो सेना पर वीर मारे जाते थे तो उनको भी वीर गति का पुरस्कार दिया जाता था, उनके परिवार को दिया जाता था। आज भी वो शब्द प्रयुक्त होता है, वीर गति कहते हैं। जो चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ, विशेष करके उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया, वीर गति। बहुत बड़ा सम्मान है, देश के लिए मर गए कुछ वीर। निश्चित है कि वे युद्ध में मरने पर स्वर्ग गए, ये जनरल नियम भगवान ने बनाया है। अर्जुन से कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज रखा हुआ है, और जीतोगे तो यहाँ राज रखा हुआ है। दोनों हाथ में लड्डू है, और भाग जाओगे तो यहाँ भी बेइज्जती होगी और आगे नरक में गिरोगे। युद्ध न करना तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। अवाच्य वादंश्चते वक्ष्यन्ति तवाहिता, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विषय में नहीं कहने लायक बात कहेंगे। युद्ध नहीं करना था तो चुपके से आते ही नहीं, और यहाँ बीच में आकर के रथ पर बात करके और जाओगे तो लोग सोचेंगे कि ये करों की विशाल सेना को देखकर भाग चलो, क्या कहेंगे तुमको, है ना। अर्जुन युद्ध को रोक दिए। अब शस्त्र संपात होने वाला था, प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, बिगुल बच चुका था, चैलेंज शंखवादन हो चुका था, अब केवल बाण चलाना था, युद्ध करना था। तब तक अर्जुन रथ पर खड़े होकर धनुष से उन्होंने इशारा किया, ऐसे नहीं अभी रोको रोको रोको। तो अर्जुन एक माने हुए वीर थे, माने हुए क्या, उस महाभारत में सबसे बड़े वीर वही थे, क्योंकि बहुत बार युद्ध हुआ था। भीष्म पितामह के साथ भी युद्ध उनका हुआ था, कर्ण के साथ युद्ध हुआ था, सब लोग भाग गए थे रणभूमि से। विख्यात वीर थे, अगर वे इशारा कर रहे तो सबको रुकना ही था। और सारथी भगवान थे, और भगवान की ख्याति तो सर्वत्र फैली ही थी, इसलिए युद्ध रुक गया। लोग सोचने लगे कुछ विशेष बात होगी, कुछ होगी। कुछ लोग तो कानाफूसी कर रहे थे। जब बीच में रथ आ रहा था तो दुर्योधन आदि कह रहे थे देखो अब समर्पण के लिए अर्जुन आ रहा है, सरेंडर बोल दिया। मैं कहता था कि ये कायर लोग कभी मेरे सामने नहीं ठहर पाए। इस तरह से लोग अभी उसी समय बात करने लगे। तो अर्जुन युद्ध से चले गए होते तब क्या क्या कहे होते। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे विषय में बहुत से लोग अवाच्य वादन से कहें। तो अर्जुन अपना वक्तव्य दिए और भगवान उनको समझाने लगे, जिसे भगवद गीता कहते हैं। तो युद्ध नहीं किए होते तो कितनी अवाच्य बातें वे कहते। लोक में भी गया व्यक्ति और युद्ध छोड़ने वाला परलोक से भी हाथ धो देता है, दोनों ओर से जाता। यहाँ शुद्ध गोस्वामी वीर गति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सभी वीर वीर गति को प्राप्त होगी। वीरों को जो गति मिलती है, जो उनके लिए निश्चित किया गया, वह मिला। जो सभी स्वर्ग गए, भगवत धाम में अधिकांश गए, या उद्धव जी के अनुसार तो सभी लोग भगवान के धाम में गए। तृतीय स्कंध में कहते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्पेशल अपनी करुणा प्रकाशित किया था कि जो भी वीर मरेगा, मरते समय उसे मेरा दर्शन होगा, चाहे अपने पक्ष का वीर हो चाहे विपक्ष का वीर हो। कि भगवान की दृष्टि में तो कोई अपना पराया है नहीं, वो तो सबके हैं। और इतने कृपालु कि उस युद्ध भूमि में पर्सनली मौजूद थे, साक्षात मौजूद थे। बहुत दूर से उनका स्मरण करके, उनका नाम लेकर के भी जीव भगवान के धाम में जाता है। तो फिर तो वहां वे थे और स्वयं भी वे क्षत्रिय का आचरण कर रहे थे। तो भगवान अपनी करुणा से सबको ये गति दे रहे थे। यहाँ वीर गति का अर्थ है वैकुंठ। कभी कभी स्वर्ग शब्द का प्रयोग वैकुंठ के लिए भी किया जाता है। तो जब सभी वीर भगवत धाम चले गए और अंतिम दृश्य क्या हुआ, अंतिम दृश्य था दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध। अंतिम बहुत देर तक युद्ध होता रहा, निर्विशेष। निर्विशेष मतलब कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। एक में शिक्षा अधिक थी तो एक में शारीरिक बल अधिक था।
भीमसेन में बहुत शारीरिक बल था, लेकिन दुर्योधन गदा युद्ध का बहुत अभ्यास किया था, इसलिए भीमसेन के प्रहार को बचा लेता था। और भीमसेन पर प्रहार करता था तो भीमसेन में अपार बल था, इसलिए ये बच जाते थे। तो कोई डिफीट नहीं हो रहा था, कोई हार नहीं रहा था। लेकिन भीमसेन को भगवान ने संकेत किया था, जब युद्ध चल रहा था तो उसी समय भगवान ने अपनी जान ठोक करके दिखाया उनको। और भीमसेन तो भगवान के पार्षद हैं, जैसा कृष्ण कहे वही उनको करना है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा युद्ध करो तो किए। अब धर्म है, अधर्म है, न्याय है, अन्याय है, इसको पांडुपुत्र नहीं जानते थे। कृष्ण जो कहते हैं वही करना धर्म, बस। यद्यपि गदा का वार जांघ पर करना एक अधर्म है, युद्ध के नियम के विरुद्ध था, लेकिन फिर भी भीम जी ने इशारा पाया और वे बहुत जोर से घुमा करके गदा में वेग बना करके और मारे। एक ही वार में उसकी दोनों जांघें टूट गई और गदा ने उसके शरीर को ऊपर उछाला। इतना वेग था उस गदा में, इसलिए आविद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। आविद्ध का अर्थ है घुमाना। उनका तो क्रोध बढ़ा ही था भीमसेन का। वो पहले से ही द्रौपदी के अपमान आदि और वनवास के दुख आदि से क्षुब्ध थे। इनको रोका जाता था। वास्तव में इन्होंने प्रतिज्ञा किया था द्रौपदी का वस्त्र हरण करते समय, यदि मैं वास्तव में माता कुंती का पुत्र होऊंगा, पांडु का पुत्र होऊंगा, तो दुशासन की छाती को चीर करके खून पीऊंगा। ऐसा उन्होंने कहा था। उसी समय भारी सभा में सब लोग सुन रहे थे। धृतराष्ट्र इस बात को सुनकर कांप गए थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को अकेले भीम ने मारा था। 18 दिन में संजय रिपोर्ट देते थे कि आज आपके 9 पुत्र मारे गए। तो क्या हुआ संजय, आगे कहो क्या हुआ, ये हुआ। तो रोज रिपोर्ट सुनते थे, शाम को पढ़ा जाता था। तो किसी दिन 13 मारे गए, किसी दिन ये मारे गए, बचा दुर्योधन। वो भी रिपोर्ट में सुन रहे। भगवान वेदव्यास देव ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था सुनाने के लिए, देख देख कर सुना रहे थे। तो भीमसेन वनवास का कष्ट देखे थे अपने भाइयों का। मेरी मृत्यु में फंसे हुए थे। एक बार राजा नहुष ने सर्प के रूप में पकड़ा था भीमसेन। तो सबसे ज्यादा इनके चित्त पर असर था अपनी पत्नी का अपमान। उसको ये कभी नहीं भूल पाए। तो दुर्योधन को इन्होंने मारा तो बहुत वेग बनाकर गदा में मारा और उसी समय दोनों जांघ टूट गए। दुर्योधन ऊपर उछल करके और गिरा धड़ाम से। उस समय युद्ध चल रहा था और भगवान बलराम जी भी आ गए थे उस समय। और गदा युद्ध सीखा था दुर्योधन श्री बलराम जी से। बलराम जी का शिष्य था। तो अपने शिष्य की ये दुर्दशा देख करके श्री बलराम जी भीमसेन को मारने के लिए चल दिए कि तुमने युद्ध के नियमों का उल्लंघन क्यों किया। और भगवान के सामने तो भीमसेन कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू कुछ नहीं है, वैसे बलराम जी के सामने भीम तो कुछ भी नहीं। मारने के लिए चल दिए। फिर भगवान पैर पर गिर पड़े कि आप थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए। वे रोकने लगे। ऐसा था कि ये भीमसेन जो मारे हैं तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मारे हैं। जिस समय इसने कहा था दुशासन से द्रौपदी को नग्न करके मेरी जांघ पर बैठा दो, तो उसी समय इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारी जांघ तोड़ूंगा, तुम्हारी जांघ पर द्रौपदी नहीं मेरी गदा बैठेगी। तो प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इन्होंने मारा है। इनका कोई अपराध नहीं है। तो मतलब इन लोगों के दुष्कर्म की भगवान याद दिला रहे थे, इसलिए बलराम जी स्मूथ हो जाए। आज आ जाएगी बात ना हो, द्रौपदी को नग्न कर रहे थे लोग, तब ठीक किया। ऐसा आ जाता है व्यक्ति के मन में। भगवान को भी समझाना पड़ता है। और वो तीर्थ यात्रा से लौटे थे,
ये दोनों पक्ष में युद्ध हो रहा था, तो होने वाला था, तो बलराम जी सोचे कि दुर्योधन मेरा शिष्य है, वो भी, और रोहिणी जी हस्तिनापुर की थी, इनकी माँ, तो बहुत घनिष्ठ संबंध था। और इधर कृष्ण से क्या संबंध, कितना घनिष्ठ है, इसको कौन कह सकता है, नहीं। और पांडवों से भी, अर्जुन से भी सबसे प्रेम था, इसीलिए युद्ध नहीं किए कि हम किसी पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे। भगवान के साथ भी वही संबंध था, लेकिन भगवान ने सोचा कि जब ऐन मौका आया तो मैं तो अपने भक्तों को छोड़कर भागूंगा नहीं, मुझे तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। जब अब तो जरूरत है इसी समय से है, लेकिन फिर भी भगवान ने तटस्थता दिखाया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल वचन से, बुद्धि से सहायता मात्र करूंगा। तो अर्जुन ने कहा बस मुझे इसी की जरूरत है, आप मेरे साथ रहें तो मैं 1 सेकंड में तीनों लोगों के देवताओं को मार सकता हूं, फिर ये छोटी सी सेना को मारना कौन बड़ी बात। उन्होंने कहा है महाभारत, आप मेरे साथ रहें। तो भगवान तो साथ दिए अपने भक्तों का, और श्री बलराम जी की तीर्थ यात्रा चल रही थी। अंत में आए तो भीमसेन को मारने के लिए चल दिए। भगवान समझाने लगे, और वो भी भगवान ने कहा कि मैत्रेय जी ने इसको शाप दिया था। मैत्रेय जी आए थे समझाने के लिए दुर्योधन को, धृतराष्ट्र महाराज ने बुलाया था इनको, और वेदव्यास देव ने भेजा था। वेदव्यास देव के मित्र है मैत्रेय जी, जो भागवत के एक वक्ता है। मैत्रेय जी समझा रहे थे कि बेटा तुम्हें इस तरह पांडवों से वैर नहीं करना चाहिए, उनका राज दे दो, ये कर दो, ये कर दो। तो दुर्योधन ऐसे इन्होंने कह दिया मैत्रेय जी ने कि बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, पांडव भी बहुत बलवान है, कृष्ण उनके साथ हैं, ये। तो ऐसे जान ठोकर कहा अरे देखा जाएगा जो होगा। इतने बड़े ऋषि के सामने इस तरह की गुस्ताखी की, तो उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारी गदा टूटेगी भीमसेन के, तुम्हारी जांघ टूटेगी भीमसेन के गदा से। तुम जांघ ठोक रहे हो ना, ये जानते थे भीमसेन की प्रतिज्ञा, तो उस प्रतिज्ञा को और इन्होंने रिकन्फर्म कर दिया मैत्रेय जी कि तुम्हारी जांघ टूटे। तो भगवान याद दिला रहे हैं, देखिए मैत्रेय जी ने भी कहा था, भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया था, द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उसको सह नहीं पाए थे, नहीं पाए, तब कुछ ढीले हो गए भगवान बलराम जी, वो रुक गए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जो तुमको कराना है कराओ, हम जा रहे हैं द्वारका। बहुत खुश हुए युधिष्ठिर महाराज, भगवान और भीमसेन आदि सब, जब बलराम जी चले गए सब निकाले। और जब वे पहुंचे तब युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण मिलकर बात कर रहे थे, क्या बात है आज अंतिम दिन पहुंचा है, युद्ध में भाग नहीं लेने का उन्होंने प्लान किया था, तो आज क्यों आ गए। आपस में शंका से बातें कर रहे, ये भी भगवान की एक लीला है। वास्तव में कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, वही कृष्ण श्री बलराम जी के रूप में अपने को व्यक्त किए हैं। फिर भी श्री कृष्ण की विशेष करुणा को दिखाने के लिए सब लीला होती है। मैं देखा था, मैंने सुना था, एक व्यक्ति कथा कह रहा था, तो कहे श्री बलराम जी कहते हैं कि तुम पक्षपाती हो, ये हो, वो हो, तुमको इस युद्ध में क्या जरूरत है भाग लेने की। तो भगवान कहते हैं कि जब अपने संबंधियों को सहारा देने का समय आया तो आप तीर्थ यात्रा करने निकल गए, मैं नहीं निकलने वाला, मुझे तो इनके साथ ही रहना। इसमें भगवान की विशेष करुणा झलक रही थी। वास्तव में वे यदि महाभारत में नहीं रहे होते तो प्रथम सीन में ही 5 पांडव मर गए होते। इतनी तैयारी थी कौरवों की तरफ से पांडवों को मारने के लिए, उसकी कोई सीमा नहीं थी। एक से एक अस्त्र रखे गए थे, ट्रेनिंग लिया गया था खासकर अर्जुन को मारने के लिए। कई लोगों को ट्रेन किया गया था, देवताओं के अस्त्र प्राप्त हुए थे कि अर्जुन को मारना है, लेकिन अर्जुन के रथ पर कृष्ण थे, कौन मार सकता था उन्हें। तो अंत में भीमसेन के गदा के वेग से अभिमर्श, आघात, अभिघात लिखे हैं श्रीधर स्वामी, अभिमर्श का घात हुआ,
बहुत जोर से टूट गई जांघ। भग्न उरुदंडे, जिसकी जांघ दोनों टूट गई। तो उस समय दुर्योधन अब कहीं जा नहीं सकता था। वही व्यक्ति जो चक्रवर्ती राजा था, तो उसके मरने से पहले उसकी सारी सेना मर गई, सारे भाई मर गए थे, 99 भाई मर चुके थे और वह अंत में मारा गया। उसकी सेना में 3 व्यक्ति बच रहे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 बच रहे थे। तो दिन के समय तीनों भाग गए थे। जब शाम हुई, कुछ अंधकार हो गया, कोई दिखाई नहीं पड़ता था, तब ये लोग आए दुर्योधन के पास। दुर्योधन जी रहा था, अभी प्यास से छटपटा रहा था, जांघें टूट गई थी, हाहाकार कर रहा था, रो रहा था। तो ऐसा सम्राट जिसको आज पानी देने के लिए कोई नहीं, पानी के लिए छटपटा रहा था। तो अंत में यही अश्वत्थामा उसको तरकस में पानी भर करके ला करके पिलाया, जिसमें बाण रखा जाता है उस समय, ला करके पानी पिलाया। और अपने स्वामी की जिस दशा को देख करके क्रोध और शोक दोनों हो रहा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पिता का नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का पालन और अश्वत्थामा का पालन दुर्योधन ने बड़े स्नेह से किया, बहुत अच्छी तरह से। तो आदमी किसी का खाता है, किसी के द्वारा पाला जाता है, तो वह उसके प्रति आभारी होता है, वो ऋण होता है उस पर। ये तीनों रोने लगे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, दुर्योधन की ये दशा देख करके। तो जिसके हजारों सेवक थे, इतने बड़े सेना का नायक था, राजा था, 100 भाई जिसके, आज ये दशा हो गई। कोई पानी देने वाला नहीं, ये करने वाला, वो करने वाला नहीं। और पांडवों की एक औक्षाणी सेना बची हुई थी अभी, एक औक्षाणी सेना, 7 औक्षाणी सेना थी पांडवों की, 6 औक्षाणी मारी गई थी और एक औक्षाणी बची हुई थी। पांडवों की पूरी, कौरवों की पूरी साफ हो गई थी, पांडवों की एक औक्षाणी बची हुई थी। और एक औक्षाणी वो सेना किसकी बची हुई थी? द्रुपद महाराज की। वो इतने बड़े वीर थे कि वे मारे नहीं गए थे। द्रुपद महाराज मर गए थे, लेकिन पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न 18 दिन रह गया। और कौरवों में कितने लोग बदलते गए। 10 दिन तक भीष्म पितामह रहे, 5 दिन द्रोणाचार्य रहे, 2 दिन कर्ण रहे और 1 दिन शल्य रहे। अश्वत्थामा भी बना था कुछ घंटे के लिए। जैसे जब भारत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कोई कोई बहुत थोड़े दिन में रिटायर हो जाते बहुत काल तक नहीं रहा। लेकिन धृष्टद्युम्न इतना बड़ा वीर था, पांडवों के सेना का कमांडर रहा 18 दिन और विजयी हुआ। तो जब विजय श्री मिल गई तो 18 दिन तक युद्ध की थकावट थी वीरों को। ये सब निश्चिंत सोए उस दिन अपने अपने कैंप में। जाड़ा का दिन था, तो भीतर सोए शिविर में, और ये बात करके कि अब कोई तो भय नहीं ना, आगे कल युद्ध करना है, तो अब आराम करना है। थके सो गए। और द्रौपदी के 5 पुत्र भी बचे हुए विजयी। तो अर्जुन के एक पुत्र थे अभिमन्यु, वो तो मारे गए थे युद्ध में, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र जीवित थे। एक एक भाई से एक एक पुत्र हुए थे, वे भी निश्चिंत सोए हुए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज आज हम लोग बाहर ही सोए। एक वृक्ष के नीचे भगवान ले गए पांडवों को। सात्यकी थे भगवान के बड़ी गार्ड, वो सर्वदा कृष्ण के साथ चलते थे। भगवान को कौन मार सकता है, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए सात्यकी चलते थे, और कृष्ण को बुद्धि देने के लिए उद्धव जी चलते थे। ये भगवान के लीला की शोभा है। ये दोनों हमेशा साथ में चलते थे, सर्वदा कृष्ण के साथ चलते थे। ये भगवान को कौन मार सकता है, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए सात्यकी चलते थे, और कृष्ण को बुद्धि देने के लिए उद्धव जी चलते थे। ये भगवान के लीला की शोभा है। ये दोनों हमेशा साथ में चलते थे। जहाँ कृष्ण की बुद्धि काम नहीं करती थी तो उद्धव जी
बुद्धि देते थे और कृष्ण की रक्षा करते थे सात्यकी, जो अर्जुन के शिष्य थे। तो सात्यकी जी युद्ध में भाग लिए थे, वे भी बचे थे महाभारत में। तो उनके साथ और 5 पांडवों के साथ भगवान कुछ कह चले, आज वृक्ष के नीचे हम लोगों को गुप्त मंत्रणा करनी है और वहीं रह जाएंगे, बाकी लोगों को सोने दीजिए। कृष्ण की जो भी इच्छा थी कि ये सब लोग भी वीर गति को प्राप्त हों, तो सब हमारे धाम में गए तो ये लोग केवल यहाँ रहेंगे। जो भी हो, अंतिम तो उनकी इच्छा ही मानी जाएगी। तो दुर्योधन से परामर्श करके जब वे लोग बैठे थे, थोड़ी सी रात हुई, तब तक कुछ आवाज आने लगी। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तो ये लोग भाग गए दुर्योधन के पास से। दुर्योधन के पास से भाग गए, कोई आएगा देखने के लिए, हमें पकड़ लेगा, ये करेगा वो करेगा, युद्ध के लिए ललकारेगा। ये लोग भाग गए और जाकर पास में ही वन था, एक वृक्ष के नीचे लोग बैठे। तीनों 18 दिन का युद्ध किए थे और बचे थे एक पक्ष से। तो तीनों के मन में दुर्योधन की दुर्दशा का बड़ा असर हो गया। दुर्योधन जो रो रहा था और खास करके ये कह रहा था कि भीम ने मुझे इस तरह से मारा है। कभी दुर्योधन आशा नहीं कर सकता था कि मेरी दुर्दशा ऐसे होगी, क्योंकि उसे अपने माँ का भी आशीर्वाद, और वो निश्चिंत था कि मैं बहुत अभ्यास किया। लेकिन जब वह रो रो कर भीम की दुष्टता को कहने लगा, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव उन वीरों पर हुआ। भीमसेन दुर्योधन को मारने के बाद, गदा से मारने के बाद जाकर पैर से मारे सिर पर, इतना उन्हें क्रोध आ रहा था। और भगवान इशारा कर रहे हैं, ठीक है मारो। एक चक्रवर्ती राजा के मस्तक पर पैर से मारना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन भगवान की शक्ति थे। भीमसेन भगवान के पार्षद थे, भगवान के इशारे पर कुछ भी करते थे। कहते थे द्रौपदी को जान पर बैठाएगा ना, यही द्रौपदी बैठी, गदा दिखाकर कह रहे, दुष्ट कहीं के नीच, दूसरे की स्त्री को तुम अपनी स्त्री बनाना चाहते थे, तब वो मस्तक पर मारे लात से। जबकि उस समय कृष्ण के अलावा सब लोग कहने लगे ये अनुचित है, अनुचित। युधिष्ठिर महाराज भी कहने लगे ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा दुर्योधन, कहने लगा मैं जानता हूं तुम्हारे इशारे से सब कर रहा है सब कुछ है। ये युधिष्ठिर महाराज नहीं कर रहे थे, निंदा कर रहे थे भीम की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे। ठीक है। तो इस दुर्दशा को, इस कांड को दुर्योधन सुनाया अश्वत्थामा से और कृपाचार्य से, कृतवर्मा से। इतना अमर्ष हुआ इसको, अश्वत्थामा को। तो तुम तीनों मीटिंग कर रहे थे, क्या करें कि अपने स्वामी दुर्योधन का बदला चुका लें हम लोग। रात्रि का समय था, तो लोग जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष पर कौवे रहते थे। कौवा तो कौवे को दिन में दिखाई नहीं, रात में दिखाई नहीं पड़ता है बिल्कुल। और तब तक एक उल्लू आया। उल्लू समझते हैं ना, उल्लू के संस्कृत में कहते हैं उरुआ, हम लोग कहते हैं इसको। उल्लू का आया बहुत बड़ा, और कौवों पर आघात किया, ऊपर से आक्रमण किया, मार करके नोच करके किसी कौवे को नीचे फेंका, किसी को कुछ ये किया वो किया। यह दृश्य जो था इन तीनों को प्रेरणा दिया कि सोए हुए हजारों व्यक्ति को एक व्यक्ति जगा हुआ मार सकता है। ये प्रेरणा मिल गई इन तीनों को, और कहे कि क्यों नहीं पांडवों की बची हुई सेना को आज खत्म कर दिया जाए, वो तो सोए हैं, सब लोग सोए हैं निश्चिंत, और हम लोग 3 आदमी मारना चालू करेंगे। एक व्यक्ति भीतर प्रवेश करेगा और 2 गेट पर रहेंगे, जो निकलेंगे उनको मारते जाएंगे। अगर कोई जग जाएंगे भीतर मारने में, भागेंगे तो उनको गेट पर 2 आदमी मारेंगे, कृतवर्मा और कृपाचार्य। ये सोच हम मारेंगे। और अश्वत्थामा कहा ठीक है मैं भीतर प्रवेश करके मारूंगा।
दुर्योधन का नमक खाए थे, दुर्योधन की दशा देख करके ऐसा भाव हुआ। यहाँ लिखा गया है कि भर्तु प्रियम द्रोणी इति स्म क्वेश्चन। द्रोणी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा सोचा कि इसी से मेरे स्वामी का प्रिय होगा। जब मैं द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट करके उसको उपहार के रूप में दूंगा तो कम से कम दुर्योधन आनंद से मरेगा, अंत में सुख से मरेगा। तो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए ऐसा पश्चिम में सूर्य कहते हैं विप्रिय में वतस्य, दुर्योधन का इससे प्रिय नहीं हुआ, लेकिन अश्वत्थामा सोचे कि ऐसे प्रिय होगा। तो तीनों प्लान बना करके गए। पास में एक भगवान शिव का मंदिर था, वहां जा करके तीनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, बहुत स्तुति किए। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और अश्वत्थामा को एक तलवार दिए। ये महाभारत में कथा है, ये लो तलवार। उस तलवार को पा करके वो आया, वो भीतर प्रवेश किया। भीतर प्रवेश करके वो सब लोग सोए थे, वो खचखच खचखच काटना चालू किया, एक औक्षोहिणी सेना। तो आपस में लोग जगे, अंधकार था, तो ये भाव हो गया कि कोई भूत प्रकट हो गया है और मार रहा है सबको। तो सब घबरा गए और एक दूसरे से युद्ध करने लगे, अंधकार में लड़ने लगे। और अंत में पता लगाते लगाते पहुंचा धृष्टद्युम्न के पास, और धृष्टद्युम्न की छाती पर चढ़ गया। कहा, तुमने मेरे बाप का वध किया है ना? द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न, 18 दिन सेनापति, तुमने मेरे पिताजी का वध किया है ना? तुमको मैं मारूंगा, लेकिन तलवार से नहीं। यदि अस्त्र से मार दूंगा तो तुम स्वर्ग जाओगे, तुमको उस तरह से मारूंगा, तुमको मैं रगड़ रगड़ करके मारूंगा। तो अश्वत्थामा नहीं, धृष्टद्युम्न उठने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा पकड़ लिया था। उनका केश पकड़ करके और एक फर्श पर रगड़ने लगा जोर से, और इस तरह से मारा धृष्टद्युम्न को। इसके बाद और लोगों को मारा, और द्रौपदी के 5 पुत्र जो एक लाइन में सो रहे, उनको काट काट करके और 5 सिर ले लिया, कपड़े में बांध दिया, दुर्योधन को दिखाने के लिए कि इससे उसका प्रिय होगा। तो ले गया। भर्तु प्रियम द्रोणीरितिस्म पश्यन् कृष्णा सुतानम स्वपताम शिरांस। कृष्णा सुतानम, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा सुतानम स्वपताम, कृष्णा के जो पुत्र सोए थे, सोए हुए बच्चों का मस्तक काट कर ले गया। वे उस समय प्राय सभी पुत्र 16, 17, 18 वर्ष के थे, बिल्कुल किशोर अवस्था। ले गया काट करके मस्तक। शिरांसी उपाहरत, सिर का उपहार दिया, और बहुत घनी रजनी थी। एकादशी के दिन युद्ध चालू हुआ था, अगहन गीता जयंती के दिन। तो 18 दिन के बाद तो लगभग बिल्कुल अमावस्या निकट थी, है ना? पौष की अमावस्या 1-2 दिन बाकी रही हो। रात भर अंधकार, घना अंधकार, जाड़े का दिन। तो अश्वत्थामा ले गया मस्तक, 5 मस्तक। दुर्योधन जहाँ छटपटा रहा था, रो रहा था, ये रात्रि में कहता है, स्वामी स्वामी। दुर्योधन कहता है, कौन हो कौन हो? मैं आपका दास अश्वत्थामा हूँ, और मैं आपका बहुत प्रिय कार्य किया हूँ, बहुत प्रिय कार्य किया हूँ। अश्वत्थामा पूछता है, क्या किए हो क्या किए हो? तो ये झूठ बोला है। कहा कि मैं पांडवों का मस्तक काट कर लाया, 5 भाइयों का, उनके पुत्रों का मस्तक नहीं कहा। कहा कि मैं पांडवों का मस्तक काट कर लाया हूं, और आपके लिए बहुत खुशी की बात, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अंत में 5 भाई मारे गए। दुर्योधन को कुछ शक हुआ रात्रि में। उसने पूछा कि और श्री कृष्ण कहाँ थे? वो कहा कि उनका पता नहीं वो कहाँ थे, लेकिन मैं इन 5 का मस्तक काट करके लाया। वो सोचता था कि रात्रि में वो पहचानेगा नहीं और उसे बहुत सुख होगा, प्रिय लगेगा। दुर्योधन जानता था कि किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण पांडवों को छोड़ नहीं सकते, और कृष्ण के रहते हुए पांडवों का मस्तक एक काट लाएंगे, कभी हो नहीं सकता है।
इसका अनुभव था जीवन का बहुत बड़ा कि कृष्ण के रहते और पांडवों का मस्तक काट करके कोई ला सकता है। उसने फिर पूछा, क्या पांडवों का मस्तक है? सही बोल रहा है? तो हाँ हाँ पांडवों का है। तो दुर्योधन मांगा, कहा कि हमारे पास लाओ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि पांडवों का मस्तक है या दूसरे का है। तो पांडवों में वो भी भीमसेन का मस्तक फौलाद के समान कड़ा हो, लोहे के समान। उसका अनुभव था युद्ध में और सबके समय पांडवों का मस्तक कैसा। ये भगवान के द्वारा स्पेशल बनाया गया था। उनका शरीर स्पिरिचुअल था, वो कट भी नहीं सकता था। नैनम छिंदन के शस्त्राणी। तो दुर्योधन मांगा तो ले गया दिया। जब दुर्योधन दोनों हाथ से दबा रहा था मस्तक को, तो फंस के फूट जा रहा है। पांचों मस्तक फूट गए उसके दबाने से। तब उसने कहा कि ये तो पांडवों का मस्तक नहीं है, सत्य सत्य बताओ ये किसका मस्तक है? उसने कहा कि स्वामी ये उनके पुत्रों का मस्तक। तो दुर्योधन को यह बात बिल्कुल प्रिय नहीं लगी। उसके मन में एक बहुत भारी दुख हुआ कि वो हो, अब हमारे परलोक जाने के बाद भी लोग मुझ पर थूकेंगे कि यह बच्चों की हत्या कराया। लोग कहेंगे कि दुर्योधन हत्या कराया है पांडवों। तो अपनी इस कीर्ति के लिए वो शोक कर रहा था। ये सोच रहा था कि लोग कहेंगे कि अश्वत्थामा को प्रेरित करके और काम कराया। तो उसने कहा, अश्वत्थामा तुमने ठीक काम नहीं किया। तो दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई कि पांडवों का मस्तक कटा शुरू में, लेकिन अंत में पांडव के बच्चों का मस्तक कटा और इस कारण से इसकी अपकृति छाएगी। इस कारण से उसे बहुत शोक हुआ और उसी हर्ष और शोक के बीच में वो मर गया। तो विप्रियम एवं तस्य, तो अश्वत्थामा एक प्रकार से मारा उसको, उसका विप्रिय ही किया। दुर्योधन को यह साफ था कि जिस समय हर्ष और शोक एक साथ उसके मन में उठेंगे उसी समय वो मरेगा। तो इस कारण से उसकी मृत्यु में भी कारण बना। मारा भीमसेन ने, लेकिन अंतिम अगर केस हो तो अश्वत्थामा को ही माना जाएगा कि इसके चलते मरा है। तो विप्रिय हुआ। ये बेचारा किया अपनी ओर से कि मैं दुर्योधन का हित करूंगा, प्रिय करूंगा, लेकिन हो गया उल्टा। दुर्योधन पांडवों के स्नेह के कारण दुखी नहीं हुआ। बच्चों का मस्तक काटा गया इसके लिए दुखी नहीं हुआ। जुगुप्सितम कर्म बिगर है यंती, यहाँ लिखा गया है। लोग जुगुप्सित नीच कर्म की निंदा करते हैं, इसलिए लोग निंदा करेंगे, मेरी इस बात का उसे दुख हुआ। इसके लिए दुख हुआ। यह भी उसकी एक नीचता है वास्तव। पांडवों से स्नेह नहीं, तो वो मर गया। दूसरे दिन सवेरे प्रातः काल बिल्कुल माता द्रौपदी को पता चला कि हमारे पांचों पुत्र मारे गए। तो द्रौपदी बहुत कष्ट भोगी थी अपने पतियों के साथ, वन में भी साथ गई थी। और जो प्रसिद्ध घटना है कि सभा में इसको अपमानित किया गया और भगवान ने इसकी रक्षा किया, वो तो है ही, लेकिन 13 वर्षों तक यह बहुत कष्ट में रहे। अज्ञात वर्ष के समय द्रौपदी पर बहुत आक्रमण भी किए गए, रैपिंग हुआ। तो उसमें जो लोग किए इसके साथ छेड़खानी में सब मारे गए भीम द्वारा, लेकिन बेचारी को दासी का काम करना पड़ता था। जिसके यहाँ विराट जैसे राजा दास थे, जब यह महाराज युधिष्ठिर की रानी थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, तो बड़े बड़े राजा ला करके उपहार देते थे। द्रौपदी एक महारानी थी, लेकिन वह बेचारी वनवास में अपने पतियों के साथ कष्ट भोगी थी और इतना बड़ा युद्ध झेलना पड़ा। युद्ध के बाद भी उसके 5 पुत्र बचे हुए थे, तो द्रौपदी के लिए बहुत भारी आश्वासन था। हमारे एक एक पति के अंश हमारे पास हैं, लेकिन माता शिशु नाम निधनम सुताना निशम्न घोरम पर तप्यमाना। जो द्रौपदी ने सुना कि हमारे 5 पुत्र काट दिए गए रात्रि में, घोरम, इस घोर संवाद को सुन करके परितप्यमाना, बहुत दुखी हो गए, छाती पीट पीट करके रोने लगी।
तो और पांडव भी दुखी थे, वे सब रो रहे थे, लेकिन द्रौपदी बहुत रो रही थी। तो कोई माता ही इस बात को समझ सकती है कि कितना दुख होगा पुत्र के बिछोह में, पुत्र नहीं रहने पर। और इतने कष्ट के बाद ये पुत्र हुए थे और वे सब मारे गए। इसीलिए सबसे पहले सूत गोस्वामी माता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस श्लोक में। माता शिशु नाम निधनम सुताना। जब द्रौपदी ने, बच्चों की मां ने सुना कि हमारे पुत्र मारे गए, परितप्यमान, और बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी। तदा रुरद वाष्प कला कुलाक्षी, उसमें वो रो रही थी और आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही थी। वाष्प कला कुलाक्षी, बहुत रो रहे थे, किसी तरह से भी समझाने से उसके आंसू नहीं सूख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे, सप्तकी जी थे, पांचों पांडव, और वो इस तरह से बिलख रहे थे, रो रहे थे, बहुत बारंबार अपने पुत्रों के गुण गा गा करके विलाप कर रही थी। विलाप में महाभारत में लिखा गया सोच है कि बेटा मैं यह सोची थी कि तुम्हारे लिए मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी। तो उनके गुण, उनके रूप आदि का स्मरण करके वो रो रही थी। तो उस समय द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन कुछ बोले। पत्नी को सांत्वना देना पति का धर्म है। यद्यपि वह सांत्वना में नहीं आई, लेकिन फिर भी वे सांत्वना दिए। सांत्वना उस घटना के अनुकूल बोल रहे हैं, उसे द्रौपदी को सांत्वना नहीं हुई। और अर्जुन ने जो कुछ कह रहे थे, वास्तव में वो अश्वत्थामा के वध के लिए नहीं कह रहे थे, ऊपर से केवल कह रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रिय चिंता मत करो, सदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे, मैं तुमको क्या समझाऊं, मैं तुम्हारा तब आंसू पोंछूंगा, तुम्हारा शोक तब दूर करूंगा कि पुत्रों का मस्तक काटने वाले का मस्तक मैं तुम्हारे पास लाऊंगा और उस मस्तक की चौकी बनाकर उस पर पैर रख करके तुम स्नान करोगे। इन पुत्रों का अग्निदाह करने के बाद, इनका शवदाह करने के बाद तुम उस दुष्ट के मस्तक पर पैर रख करके स्नान करोगे। यही सांत्वना थी। श्लोक में बात प्रसिद्ध है, कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो विपक्ष सोचता है मैं भी ऐसा करूंगा। जिसने तुम्हारे पुत्रों का मस्तक काटा है उसका मस्तक लाऊंगा। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि काट कर लाऊंगा। बोलने में बहुत सावधान थे। अर्जुन कभी भी अपने गुरु को नहीं भूल पाए थे, द्रोणाचार्य को। तो इस तरह की बात उनके मन में आ नहीं सकती थी कि मैं अश्वत्थामा का मस्तक काटूंगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कह रहे थे। अर्जुन सांत्वना दे रहे थे। तदा सुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे जद ब्रह्म बंधो सिर आतताई न, मैं उस आतताई के सिर को जब लाऊंगा, गांडीव विशिख है, गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उसके मस्तक को तुम्हारे पास लाऊंगा। जब आक्रम्य स्नासि दग्ध पुत्रा, अपने पुत्रों को दग्ध करने के बाद तुम उस पर स्नान करोगी, पैर रख करके उसके मस्तक पर स्नान करोगी। उस समय तुम्हारा शोक दूर होगा। मैं क्या समझाऊं। अर्जुन स्वयं ही रो रहे थे, लेकिन एक पत्नी को किस परिस्थिति में किस तरह से समझाना है, इस तरह से इनका भी एक विलाप ही था, ये कोई समझाना नहीं था। जैसे वो रो रही थी तो ऐसे भी रो रहे थे। और मस्तकहीन धड़ पड़े हुए थे। और विकराल, घोरम शब्द का यहाँ पर जो किया, और विकराल लग रहे थे ये घटना। तो अर्जुन ऐसा कह करके और कवच पहने, धनुष उठाए, और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि अब रथ तैयार कीजिए और अश्वत्थामा के पास चलना। उनको पता लग गया कि अश्वत्थामा मस्तक को काटा। तो अर्जुन चले।
सूत जी वर्णन करते हैं, इति प्रियाम बल्गु विचित्र जल्प सशांतयित्वा अचित मित्र शिल्पा अन्वा द्रवत दंसित उग्र धन्वा कपि ध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। इति इस प्रकार प्रियाम अपनी प्रिया द्रौपदी को समझाए किस तरह बल्गु विचित्र जल्प, बहुत सुंदर और विचित्र जल्प द्वारा। यह जल्प शब्द सिद्ध कर रहा है कि अर्जुन भी एक प्रकार की बात बक रहे थे, जल्पना कर रहे, उन्होंने फैक्ट नहीं कहा। तो रो रही थी तो रोने के अनुकूल बोल रहे थे, यह जल्पना थी। और इतना कहकर के अन्वा द्रवत चले अश्वत्थामा की तरफ। वो तो बहुत दूर था लेकिन फिर भी चले उसका पता लगा करके। दंसित, दंसित का अर्थ कवच बांध कर, धृत कवच, उग्र धनवा, भयंकर गांडीव धनुष लेकर के चले। जो गांडीव धनुष दग्ध नहीं हुआ था महाभारत युद्ध में, अभी उनके पास था, जिसके द्वारा उन्होंने देवताओं को भी जीता। वो गांडीव धनुष लेकर और कपि ध्वज, उनके ध्वजा पर, रथ पर हनुमान जी विराज रहे थे। गुरुपुत्र रथेन, अपने गुरुपुत्र को पकड़ने के लिए या बाहरी रूप से मारने के लिए चले। तमा पतंतम सविलक्ष्य दूरा, दूर से ही उसको पता लग गया, देख लिया अश्वत्थामा कि अर्जुन का रथ आ रहा है मेरे पीछे। वध किया था इसलिए उसको तो शंका तो थी ही कि इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो बच्चों की हत्या करने से तो उसका वर्चस्व, उसका वर्च, उसका तेज फीका हो गया था, बहुत धूमिल हो गया था। आखिर वो अभी एक वीर था वास्तव में, महाभारत में बहुत उसने चमत्कार किया था, बहुत बड़ा वीर था। लेकिन एक क्षणिक इमोशन में आकर के दुर्योधन की दुर्दशा को देख करके उसने ये गलत काम कर दिया। वह इस तरह से नीच व्यक्ति नहीं था अश्वत्थामा, लेकिन बड़ा बड़ा आदमी भी कुछ समय पा करके ऐसी गलती कर देता है। ऊपर ही शुद्ध गोस्वामी समाधान कर रहे हैं कि भर्तु प्रियम द्रोणी रीतिस्म पश्चिम, इससे दुर्योधन का प्रिय होगा, ये सोच करके वो मारा था। प्रिय हुआ नहीं वो दूसरी बात, तो गलती तो हो गई थी। और एक बड़े व्यक्ति से जब गलती होती है तो उसकी छवि धूमिल हो जाती है, वो मन ही मन सोचा करता है मैं क्या किया। बहुत घुट रहा था अश्वत्थामा, उसके मन में बड़ा अफसोस था। जब देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहे हैं तो वह भी एक रथ पर चढ़ करके भाग चला। तो अर्जुन जब जा रहे थे रथ से तो उनके मन में यही भाव था, गुरुपुत्र, मैं अपने गुरुपुत्र के पीछे जा रहा हूं। अर्जुन के भाव का अनुवाद कर रहे हैं शुद्ध गोस्वामी, गुरुपुत्रम रथेन, हंतारम या हत्यारे के पास में जा रहा हूं, ये उनके मन में भाव नहीं था। कि इस शोक की दशा में भी अर्जुन धर्म को नहीं भूले थे। भक्तों पर बड़े बड़े संकट आते हैं लेकिन उस संकट में वे अपना कर्तव्य नहीं भूल जाते हैं, संबंध नहीं भूल जाते हैं। तो अर्जुन भी नहीं भूले थे, और उतना दुख में द्रौपदी थी, द्रौपदी भी नहीं भूली थी। अपना दुख हो रहा था, वे रो गा रहे थे, लेकिन इसको भी नहीं भूल पाए कि हमारे गुरु का पुत्र है, उसका वध नहीं होना चाहिए। द्रौपदी इसको नहीं भूल पाई थी, वो बदला लेना नहीं चाहती थी, वो अपना दुख रो रही थी। और अर्जुन भी इसी तरह के थे, ये गुरुपुत्र का वध करने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी चले। उनको देखकर तम आप द्रवंतम का तो देखा कि ये तो हमको मारने आ रहे हैं, हमारे तरफ आ रहे हैं। तो दूरा कुमारहा उद्विग्न मना रथे न, कुमारों की हत्या करने वाला, बच्चों की हत्या करने वाला धृतराष्ट्र रथ से भाग चला। अब इनका रथ तेज चलने वाला था तो उसका भी रथ तेज चलने वाला था, वो भागा। एक प्रश्न होता है, क्या उसे अपने कीर्ति की कामना नहीं हुई? युद्ध छोड़ करके भागने पर तो उसकी अपकीर्ति हुई होगी। तो सूर्य उत्तर देते हैं, प्राण परीक्षु। अब उस समय उसे कीर्ति प्यारी नहीं थी, प्राण प्यारा था। और उसने क्या सोचा, कीर्ति की कामना छोड़ दिया और उसे प्राण प्रिय था, तो प्राण बचाने के लिए भागा। जावत गमम, जहां तक जा सकता था।
यावत गमम, जहां तक जा सकता था भागा भागा। तो उसके भागने का और अर्जुन के पीछे से खदेड़ने का दृष्टांत सूत जी बोल रहे हैं, जथा रुद्र भयात क, जैसे रुद्र के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो दृष्टांत बता रहा है कि ब्रह्मा जी मारे नहीं जाएंगे। एक बार ब्रह्मा जी का मन मलिन हो गया 2-4 मिनट के लिए अपनी पुत्री के प्रति। इस बात का पता जब उनके पुत्र को लगा, शिव जी को, कि हमारे पिताजी में इस तरह का दुर्विचार है, तो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए त्रिशूल उठा करके चल दिए। इस तरह का नालायक ब्रह्मा तो सृष्टि में कोई नहीं हुआ। बहुत ब्रह्मा हुए होंगे, लेकिन ऐसा नालायक ब्रह्मा जो अपनी पुत्री के प्रति कुदृष्टि रखे, ऐसा कोई नहीं हुआ। बाप है तो इससे क्या। और भगवान शिव मारने के लिए चल दिए, तो उनके भय से ब्रह्मा जी भागते रहे, कांप रहे थे ब्रह्मा जी। अंत में वे क्षमा मांगे तो भगवान शिव माफ कर दिए, छोड़ दिए। अथवा रुद्र भया जथार कह, जथा और कह, एक बार रुद्र के भय से सूर्य भगवान भागे थे। रुद्र से बहुत भय होता है बड़े बड़े लोगों को। तो रुद्र भया जथा अर्क, सूर्य भगवान भागे थे। एक बार की बात है, एक विद्युत माली नाम का असुर था, वो भगवान शिव को प्रसन्न किया तपस्या करके। तो भगवान शिव उसे सूर्य के समान ज्योतिर्मान रथ दिए, विमान दिए। उस विमान पर उड़ा करता था, चलता था, और जहाँ सूर्य अस्त हो जाते थे, प्रकाश नहीं रहता था, वहाँ वो विमान लेकर के सूर्य की तरफ प्रकाश देता था। तो इससे लोगों को सोने में, आराम करने में बहुत डिस्टर्ब होता था। रात की भी बहुत आवश्यकता है है ना। रात की कितनी जरूरत है। दिन की अपेक्षा ज्यादा जरूरत रात की है, आराम की जरूरत। और दूसरे सूर्य के समान चमकता था, लोगों को बड़ा डिस्टर्ब होता था। दिन रात्रि का भेद मिट गया। तो लोगों ने शिकायत किया भगवान सूर्य से, देवताओं ने कहा और लोगों ने कि ये आपकी अनुपस्थिति में हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आप आते हैं तो हम लोग काम धंधा करते हैं, सोचते हैं बाद में सो जाएं, तो ये आकर के फिर सवेरा कर देते। तो भगवान सूर्य को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने अपनी तीखी किरणों से उसके विमान को जलाकर राख कर दिया। लेकिन इस पर उन्होंने विचार नहीं किया किस कंपनी का विमान था ये तो रुद्र कंपनी से निकला था। और विद्युत माली जाकर के शिव जी से शिकायत किया कि आपके दिए हुए विमान को सूर्य जला दिए। तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और त्रिशूल उठा करके सूर्य को मारने के लिए चले। यही पता नहीं इनका भी दिमाग क्या है। अब विश्व के जो इतने बड़े उपकारी हैं उनको मारने के लिए चल दिए। तो भगवान सूर्य भागे, बहुत डर रहे थे, कांप रहे थे। तो लोलार्क कहते हैं उस समय सूर्य की जो दशा थी, लोल अर्क, चंचल सूर्य कांप रहे थे भय से रुद्र के। भागते 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 वाराणसी में जाकर के उन्हीं के धाम में, भगवान शिव के धाम में, घर में गिरे। वाराणसी में का स्थान है अस्सी के पास, उसको लोलार्क कहते हैं आज भी वो स्थान बनारस। तो वहीं पर वो गिरे थे। तो बाद में शिव जी ने क्षमा कर दिया, छोड़ दिया, मारा नहीं। ये दृष्टांत स्मरण आ रहा है शुद्ध गोस्वामी को, जैसे रुद्र के भय से क अथवा रुद्र के भय से अर्क, जथार क या जथा क, ये पाठ भेद है। भागे थे उसी तरह से अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भाग रहा था। तो भागने में बहुत भागा दौड़ी हो रही थी। इसका अर्थ ये है बहुत देर तक भागते रहे। वो सोचता था कि वो थक करके छोड़ देगा मेरा पीछा करना मेरा पीछा करना छोड़ देगा। तो भागता रहा लेकिन जावत गमम। लेकिन जैसे अंत में ब्रह्मा गिरे थे, जैसे सूर्य गिरे थे, उस तरह से उसके घोड़े थक गए। जथा भया क पराद्रव उर्व्याम, उर्व्याम पृथ्वी पर, जावत गमन। तो जब उसने देखा जदा अशरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांत बाजनम, उसने देखा कि अब मेरा रक्षक दूसरा कोई अस्त्र नहीं,
अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। जदा अशरणम आत्मानम ऐक्षत, तुमने देखा कि अब मेरी कोई शरण नहीं है। तो एक विकल्प है, प्रश्न उठता है कि अरे अभी भागना तो शरण है, भाग सकते हो। तो उसने देखा शांत वाजिनम, हमारे वाजी घोड़े सब थक गए। अब घोड़े हाँकने के बाद भी नहीं चल रहे थे, बेचारे कितना भागे। और उधर अर्जुन के घोड़े तो सब अप्राकृत थे, दिव्य थे, और सारथी तो कहना ही नहीं सारथी भी कमाल कर रहे थे, तो अब वो कितना भागे। घोड़े हाँकने के बाद भी नहीं चल रहे थे, बेचारे कितना भागे। और उधर अर्जुन के घोड़े तो सब अप्राकृत थे, दिव्य थे, और सारथी तो कहना ही नहीं सारथी भी कमाल कर रहे थे, तो अब वो कितना भागे। घोड़े थक गए, या थकने का मतलब ही घोड़े गिर पड़े, चलते चलते पस्त होकर गिर गए। जब गिर गए तो रथ त्याग करके भागा। तो अर्जुन भी धर्म युद्ध करने वाले थे, उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा रथ रोक दीजिए। तो ये भी उतर गए रथ से, और ये भी पैदल पकड़ने के लिए भागे। जो व्यक्ति पैदल भाग रहा है तो उसको रथ पर चढ़ करके पकड़ना ठीक नहीं है। कोई पैदल दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, उसको कोई कार से खदेड़े पकड़ने के लिए, तो ये तो ठीक नहीं है। तो युद्ध में पुलिस तो इस तरह पकड़ेगी ही लेकिन युद्ध जहाँ हो रहा हो उस तरह से युद्ध समान लोगों में होना चाहिए। और जो रथ छोड़ दिए, तो और उसने क्या किया कि उसके मन में विचार है, अश्वत्थामा के मन में विचार है कि ब्रह्मास्त्र ही मेरी रक्षा कर सकता है। किस तरह से रक्षा करेगा कि ब्रह्मास्त्र से मैं अर्जुन को ही समाप्त कर दूं, और वो आसानी से हो सकता था कार्य। उसके मन में विचार आया, लेकिन अर्जुन का वध करने के बाद भी ब्रह्मास्त्र पूरे जगत को ध्वस्त कर सकता था, वो जानता था। इसीलिए पहले के वीर अस्त्रों को लौटाना भी जानते थे। जिसका वो वध करना चाहते थे उसका वध हो जाने के बाद वो लौटा लेते थे। तो लौटाना नहीं जानता था कि कुछ भी हो, लौटे या न लौटे, मैं तो बच जाऊंगा, पूरी दुनिया मर जाए। अब मरता क्या न करता वो बेचारा। तो ब्राह्मण का लड़का था, इतना परेशान था, इतना परेशान। अब उसने देखा कि ब्रह्मास्त्र के अलावा मेरी कोई शरण नहीं, कोई रक्षक नहीं, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन पकड़ने गए थे, अब अर्जुन के प्राणों पर ही विपद आ गई। यह संसार इतना भयानक है कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में गिर गया, त्राहीनाथ हमें बचाइए, क्या अस्त्र आ रहा है, क्या तेज है, क्या है। वो ये भी नहीं समझे कि अश्वत्थामा का चलाया हुआ बाण है। अश्वत्थामा जब वो बाण चलाया तो शुरू में वो बिल्कुल साधारण बाण लगा, और जाकर के आकाश में बहुत आग उगलने लगा, बहुत से अनंत संख्या में बाण उससे उत्पन्न होने लगा। सारा संसार बाण से अग्नि से भर गया, और वो अग्नि अर्जुन के तरफ लक्ष्य करके आने लगा। अर्जुन ने इस तरह से देखा। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं इसको कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र समथिंग लाइक न्यूक्लियर बम ये होता है, विकीर्ण होता है, पूरा वायुमंडल ही आग में बदल जाएगा। ऐसा पता नहीं किस तरह का न्यूक्लियर बम होता है, ऐसे उसका विकीर्ण होता है, पूरी त्रिलोकी आग से भर जाती है। अश्वत्थामा इस तरह से चला है। जदा अशरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मज। आत्मत्राणम, मेरी रक्षा यही करेगा। और अर्जुन को तो मरना ही था उस दिन। यह जो अश्वत्थामा की प्रवृत्ति है केवल नई नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस तरह का संकट आने पर विवेक खो देता है, कुछ भी हो, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, उसने ये सोचा। आत्मत्राण और द्विजात्मज उसकी अदूरदर्शिता को सूचित कर रहा है। द्विजात्मज था, क्षत्रिय होता तो कुछ और विचार करता, या उसकी कच्चे उम्र को भी सिद्ध कर रहा है। बच्चा था अभी अश्वत्थामा।
बच्चे सच्चे भी होते हैं और कच्चे भी होते हैं, पक्का नहीं होते। तो कहते बच्चा सच्चा होता है लेकिन बच्चा कच्चा भी होता है। समझ में बात नहीं आई। मैं इसके द्वारा कितना बड़ा विनाश करूंगा। जो अर्जुन लौटाना नहीं जानते ब्रह्मास्त्र को, तो विश्व का प्रलय अब होने वाला था। जनता ने यह मान लिया कि अब जगत का प्रलय होगा, उसके तेज को देखकर भागवत में आ रहा है। माना कि अब तो प्रलय आ गया, क्योंकि लोग कथाओं में, शास्त्र में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि प्रलय में सारा जगत में आग भर जाती है। तो इधर से कोई आग लगाया नहीं, कोई इधर से लगाया नहीं, आकाश में भह 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 केवल आग कहाँ से आ गई। प्रलय होने वाला है, जनता ने यही मान लिया, सब घबरा गए, हाहाकार करने लगे। इस तरह वो अपनी रक्षा के लिए चलाया। लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाने में कुछ विधि होती है। वो तुरंत उपस्पृश्य सलिलम, जल से आचमन किया, कुल्ला किया, पहले आचमन करके और समाहित कुछ मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके एकाग्र चित्त से संदधे, संधान किया। अजानन उपसंहार, उसका उपसंहार करना नहीं जानता था, लौटाना नहीं जानता था। तो प्रश्न होता है, जब लौटाना नहीं जानता था तो क्यों चला दिया? कहते प्राण कृच्छ उपस्थित, प्राण संकट उपस्थित हो गया था, इसलिए चला दिया। और उसने बुद्धि काम नहीं की, गलती पर गलती करता जा रहा है। प्राण कृच्छ उपस्थित, किसी व्यक्ति को कोई मारने के लिए आ रहा हो तो उसमें बुद्धि काम करेगी, तो उसके पास जो शक्ति रहेगी वो लगा देगा, चाहे आगे जो कुछ भी हो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे कहकर आदमी टाल देता है। तो चला है ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम। तो उस ब्रह्मास्त्र से बहुत वेग से और बहुत विस्तार से अग्नि छा गया, आकाश में निकलने लगा। अग्नि के बाण करोड़ों करोड़ों निकलने लगे, उससे सारा जगत आग से भर गया। प्रादुष्कृतम प्रचंडम सर्वतो दिशम, उस आग के लिए शुद्ध कहते हैं प्रचंडम, भयानक आग। साधारण यहाँ जो हम लोग आग तापते हैं, थोड़ा सा जलाते हैं, ये आग तो उसके करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं, कुछ नहीं। प्रचंड आग और सर्वतो दिशम, समस्त दिशाओं में फैलने लगा। प्राणा पद्म अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुर्वाच, जिष्णु ने देखा, मतलब अर्जुन का एक नाम है जिष्णु। जिष्णु ने देखा कि प्राण आपदम, अब तो मेरी जान जाएगी। चले थे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अब तो अपनी ही जान जाने वाली। प्राण आपदम, प्राणस्य आपदम अभिप्रेक्ष, समझ गए कि अब मुझे मरना पड़ेगा। तो विष्णु से बोले, श्री कृष्ण से बोले, विष्णु से जिष्णु बोले। जिष्णु का अर्थ होता है जो सदा जयशील होता है, कभी नहीं हारता है, तो जिष्णु कहता है। जो सभी युद्धों में जीत सकता है, जीता है आज तक, और जीतने के कारण ही अर्जुन को एक नाम दिया गया था जिष्णु। लेकिन जिष्णु भी आज विष्णु की शरण ले रहा है, जो सदा जीता था, जयशील है, उसके भी प्राणों पर आपद आ गई। देखिए भगवान में और दूसरे व्यक्ति में भेद। और विष्णु वहां कोई हाथ में अस्त्र भी नहीं लिए थे, सारथी का काम कर रहे थे। रथी सारथी को बचाता है, नियम यह है, सारथी की रक्षा करता है। सारथी भी बचाता है, लेकिन रथ संचालन द्वारा बचाता है। और अस्त्र शस्त्र से बचावे, ऐसे ही सारथी का काम नहीं है। रथ संचालन के द्वारा भले वो बचा सकता है, लेकिन महारथी अर्जुन श्री कृष्ण के चरण में गिर गए कि बचाइए बचाइए बचाइए, अब तो मैं मरने वाला हूँ। वो समझ गए कि यह बाण मेरे तरफ आ रहा है, और भयानक ऐसा उन्होंने देखा नहीं था, इतना भयानक बाण इस तरह से। उनके पास भी ब्रह्मास्त्र था, वो चलाना जानते भी थे, लेकिन फालतू क्यों इस तरह का काम करें। तो वे समझ नहीं पाए कि ये ब्रह्मास्त्र है।
तो विष्णु कृष्ण को कहा गया। विष्णु का अर्थ है जो इस जगत को उत्पन्न किए हैं और सब जगह हैं, सबका पालन करते हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। समय पड़ने पर पता चलता है कि भगवान क्या है और व्यक्ति क्या है। ऐसे तो दोनों मित्र थे, कोई भी कह देगा अर्जुन और कृष्ण एक समान है। कभी कभी अर्जुन व्यंग में कहते भी थे कि, लेकिन कृष्ण आप में तो बहुत बहुत गुण है, लेकिन एक ही कमी है कि आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। मतलब उनके कहने का ऐसा था, व्यंग करते थे कि तुम बहुत झूठ बोलते हैं। और कृष्ण इसीलिए कहे गीता में कि तुम घोषणा करो कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता है, नहीं तो हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ये प्रख्यात थे सत्य बोलने वाले, और भगवान श्री कृष्ण प्रख्यात थे झूठ बोलने वाले। परंतु उनका झूठ बोलना भी भगवान है, सत्य का ही एक दूसरा रूप है। तो अर्जुन कभी कभी मजाक करते थे, और आज सारथी बना ही लिए हैं, सारथी बना करके अपना रथ हंकवा रहे थे। लेकिन जब समय पड़ा तब पता चला कि सारथी क्या है। तो प्राण बचाने के लिए अब वो किसकी शरण में? कृष्ण की शरण में गिर गए। शरण में क्या कहते हैं? अर्जुन वाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोष संस्कृत। कृष्ण कृष्ण, इसको संस्कृत में विप्सा कहते हैं। 2 बार जब कोई शब्द बोला जाता है तो उसको विप्सा कहते हैं। और कोई व्यक्ति जब 2 बार बोलता है तो उसके कई कई अर्थ होते हैं। यहाँ कृष्ण कृष्ण संभ्रम को सूचित कर रहा है। कृष्ण कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, 2 बार नाम निकला। अथवा हमारे आचार्य टीका करते हैं कि भगवान का नाम सभी विपत्तियों से रक्षा करता है, इसलिए नाम का भी आश्रय ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से व्यक्ति बच सकता है महामंत्र के कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतना बड़ा विश्व विजयी योद्धा अर्जुन अंत में भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण भक्ता नाम भयंकर, हे महाभाग, हे महान ऐश्वर्यशाली, हे भक्तों को अभय करने वाले, आप ही एकमात्र जन्म मरण के भय से सभी जीवों की रक्षा करते हैं, जलन से रक्षा करते हैं। संसार के आग से भी, संसार दावानल से आप बचाते हैं सभी जीवों को। केवल आप, तुम एक केवल आप ही बचा सकते हैं जन्म मृत्यु आदि दुख से। फिर इस आग से बचाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? कुछ भी हो, पूरे ब्रह्मांड में आग लगी हो, लेकिन यह आग जन्म मृत्यु की आग के सामने कुछ भी नहीं है। जीव जलता रहता है शोक में। इसे संसार दावा नललीध लोक। संसार मतलब जन्म मरण भूख प्यास रोग दुख बुढ़ापा। तो बहुवचन में कह रहे हैं कि दह्यमाना नाम, जो इस संसार दावानल में झुलस रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए आप ही एक अपवर्ग असि। संस्कृत से आप ही अपवर्ग है, अपवर्जयिता मतलब उसे जलन से मुक्त करने वाले आप हैं। आप ही बचा सकते हैं। इसका अर्थ है कि जब श्री कृष्ण की शरण लिए अर्जुन, रथ पर से तुरंत सारथी के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके और लगे कि हमें त्राहि त्राहि मेरी रक्षा कीजिए, तो मानो भगवान ने कहा कि अरे हमारी शरण क्यों ले रहे हैं? तो कहते हैं क्योंकि तुम एक केवल आप ही दुख से मुक्त कर सकते हैं, सबको मुक्त करते हैं। यह अर्जुन के मुख से भगवान कृष्ण का गुणानुवाद है। तो सभी व्यक्ति, सभी लोग इस संसार में जल रहे हैं दुख से, और उस दुख से मुक्त कौन कर सकता है? कृष्ण। किसका अनुभव है? जो संसार में सबसे बड़ा वीर था, सबसे बड़ा धीर व्यक्ति, जो भगवत गीता का अधिकारी है, श्रोता है, वो बोल रहा है केवल आप दुख से मुक्त कर सकते हैं जीवों को।
तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण की शरण नहीं लेगा, यदि उसके पास कुछ ब्रेन होगा तो, है ना। यदि एकदम ब्रेनहीन है, बुद्धिहीन है, बुद्धू है, तब तो वो दूसरे की शरण ले सकता है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। एक शब्द रिजर्व अर्थ ले रहा है, केवल कृष्ण दुख से मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। विपद में साथी एक देवकी के लाल बिनवा कातर भय। सुदामा जी की पत्नी कह रही है सुदामा जी से कि आप जाइए जाइए, द्वारकाधीश के पास जाइए, विपद के एकमात्र साथी वही हैं। और लोग संपत्ति में साथ देते हैं, लेकिन कृष्ण विपत्ति में अधिक साथ देते हैं, सदा भक्तों को सहारा दिए हैं। तो अब तक जो अर्जुन को बचा करके लाए हैं महाभारत युद्ध में, क्या इससे नहीं बचा सकते थे? तो बचाएंगे। और अर्जुन ने अपने जीवन में अनुभव किया है, एकमात्र भगवान कृष्ण ही दुख से मुक्त कर सकते, बचा सकते। जो लोग भी संसार के कष्ट में हैं उनको मुक्त कर सकते हैं। तुम एको दह्य माना नाम अपवर गोसी संसते। क्यों? क्योंकि आप महाभाग हैं। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और महा का अर्थ है अनंत, बड़ा। जिनका ऐश्वर्य अनंत है, जिनका बल, जिनका धन, जिनका ज्ञान, जिनका सौंदर्य, लोगों पर प्रभाव, सब कुछ अमित है, उनको महाभाग कहते हैं। ये आपका सब कुछ असीम है, इसलिए आप ही सबको बचा सकते हैं। केवल मुझे ही नहीं, आप समस्त जगत को बचा सकते हैं। और वास्तव में भगवान इस तरह से समर्थ है, इसीलिए तो सबसे कहते हैं मेरी शरण लो, मैं योगक्षेम वहन करूंगा। कोई है व्यक्ति केवल बंबई में, केवल बंबई के लोगों को कहे कि मैं योगक्षेम वहन कर लूंगा, आप लोग सब मेरी शरण लीजिए, सबको भोजन कपड़ा आदि मैं दूंगा और आगे भी मुक्त कर दूंगा संसार बंधन से। कोई ऐसा नहीं कहेगा। ऐसे इंश्योरेंस खोल खोल करके लोग कहते हैं कि हम योगक्षेम वहन करें। तो योगक्षेम क्या वहन करेंगे? एक इंश्योरेंस होता है मरने के बाद, पता है, मरने के बाद परिवार को देंगे, उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ये क्या लाइफ इंश्योरेंस हुआ? लाइफ इंश्योरेंस का अर्थ है कि हमारी जान आप बचा सकते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे स्वजन को पैसा दे देंगे, इसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो सारे दुनिया प्रकट देख रही, सुन रही। और मैं तो ये भी पढ़ा हूँ, योग क्षेमम वहां में हम अपने ऑफिस या ऑफिस के बाहर लिखे रहते हैं, है ना। भगवान का पद ले लिया, गीता बोल रहे हैं योग क्षेम वहन हम करें। योग का अर्थ है कि जो नहीं है उसको मैं दूंगा, जुटाऊंगा, और क्षेम का अर्थ जो है उसको बचाऊंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो जुटा जुटा करके दूंगा। योग क्षेमम वहान, भगवान कहते हैं मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। किसका? जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। तो प्रश्न होगा कि दुनिया के सभी लोग अनन्य भाव से भजन करने लगे तब भी कोई अंतर नहीं। अरे बिना भजन के ही वे सब दे रहे हैं, है कि नहीं? वही दे रहे हैं। हवा, पानी, पृथ्वी सब दे रहे हैं। मैं इस विषय पर बहुत बोला करता हूँ, सब कुछ भगवान दे रहे हैं। ये योगक्षेम वहन है, सबको सब कुछ दे रहे हैं। तो फिर शरण ले लेने पर स्पेशली क्यों नहीं देंगे? भागवत में कहीं कहीं शब्द आते रहते हैं, उन शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्जुन यह कहते कि आप संसार बंधन में जलने वाले जीवों को, संसार के दवानल में जलने वाले जीवों को मुक्त करने वाले, तो ठीक है भाई, कृष्ण है, लेकिन इसके साथ संभावना रहती है कि कुछ और भी होंगे। ये भी है, कुछ और भी होंगे, लेकिन अर्जुन वाद कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, और कोई नहीं है, इसलिए एक और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बस अकेले आप, और कोई नहीं, केवल आप हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है प्रवचन में कहना और कोई नहीं, है ना। क्योंकि आज लोग एक का अर्थ उतना क्लियर नहीं समझेंगे, एक बस। और एक का अर्थ यह नहीं हुआ कि चलो भाई अपने समान यही है,
और लोग भी दुख मिटाने वाले हैं कुछ परसेंटेज, नहीं, 1% भी कोई दुख मिटा नहीं सकता, केवल भगवान दुख मिटाते हैं। तो अर्जुन जैसा विजेता और जो प्रख्यात है वास्तव में, उनके समान कोई सफल व्यक्ति नहीं हुआ, जो इसी देह से स्वर्ग और देवताओं की रक्षा किए। भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया है अर्जुन ने। इनके युद्ध कला से प्रसन्न होकर के प्रलय करने वाला अपना अस्त्र दिए थे अर्जुन को। जानते थे कि युद्ध होगा आगे, तो स्नेह से अर्जुन को उन्होंने दिया था प्रसन्न होकर। अर्जुन कभी उस पाशुपतास्त्र को नहीं चलाया, विश्व का प्रलय करता। इंद्रदेव दिए थे और सभी लोकपाल लोग अपना अपना अस्त्र दिए थे अर्जुन को। सभी इतना प्रेम करते थे, इनमें इतना बल था। और सबसे बड़ा गुण तो है कि भगवान श्री कृष्ण जिससे इतना स्नेह करे, अब उसके लिए कहना ही कि कौन गुण बाकी रह जाएगा। जिसके सारथी बने, जिसके साथ खाए खेले। दुर्योधन की सभा में भगवान ने स्पष्ट कहा था संधिदूत बन करके जाने पर, श्लोक है, भगवान कहते हैं जो अर्जुन का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, जो अर्जुन का मित्र है वो मेरा मित्र है। मैं किसी भी हालत में अर्जुन को नहीं छोड़ सकता। सभा में इस तरह की बात कहना बहुत मुश्किल की बात, और भगवान अपने समधि से बात कर रहे थे दुर्योधन से। वो कहा कि आप खा लीजिए, आराम कर लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा गेस्ट हाउस सवार करके रखा गया है, सब एसी रूम है, अटैच बाथरूम है, सब कुछ है, सब मार्बल से मढ़ा हुआ है, आप इसमें रहिए। आपको युधिष्ठिर का दूत कहने में शर्म नहीं लगती है? मैं कहा सोच रहा था कि हमारे समधी आ रहे हैं, आप द्वारकाधीश आ रहे हैं, आपका स्वागत होना चाहिए, तो आप अपने मुख से कहते हैं मैं युधिष्ठिर का दूत हूँ। छी छी। हाथी हाथी शोर भैली, हाथी करे टी भोजपुरी में कहावत है। बाप रे बाप, हल्ला हुआ कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, इतनी महान व्यक्ति आ रहे हैं, इनके लिए जगह जगह रास्ते में व्यवस्था की गई स्वागत की। वास्तव में दुर्योधन ने ये प्लान किया था, कृष्ण का इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि वो पांडवों को भूल जाए, हमारे पक्ष में हो जाए। इसके लिए रास्ते में भी कई जगह मिडवे होटल की व्यवस्था की गई थी, बहुत बहुत रेस्ट रूम और क्या क्या। रेस्ट रूम तो शौचालय को कहते हैं विदेशों में जो कुछ भी बहुत सुंदर व्यवस्था रास्ते में की गई थी। और अंत में दुशासन का महल खाली कराया गया था, सबसे बेस्ट महल वही था, मतलब दुर्योधन के बाद। इतना गुमानी था कि अपने भवन में भगवान को नहीं ठहराना चाहता, दुशासन का भवन खाली कराया गया था उसमें कृष्ण को ठहराने के लिए। और नौकर हजारों नियुक्त किए गए थे, कृष्ण का इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि हमारे पक्ष में हो जाओ। खास करके उनके खाने की व्यवस्था करो, क्योंकि जिन चटोर हैं, मक्खन आदि चुराते थे, उनको चोरी की आदत, मतलब खाना जानते हैं। और ऐसे भी भक्त लोग बहुत भोग लगाया करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो खाते हैं, खाने से बदल सकते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर कर खाए, बहुत व्यवस्था थी। तो भगवान को उसने कहा कि आइए द्वारकाधीश चलिए, आप अतिथिशाला में पधारिए। तो भगवान ने कहा कि मैं इस बार आपके समधी के रूप में नहीं आया हूँ, मैं महाराज युधिष्ठिर का दूत बनकर आया हूँ। और एक दूत के लिए नियम है कि उसका जब काम हो जाता है तब वो खाता है पीता है। तो पहले आप मेरी बात सुनिए और उसे मानिए, इसके बाद मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो दुर्योधन कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, बाद में आप जो कुछ कहेंगे हम सुनेंगे, लेकिन इसमें आपको ये कहना नहीं चाहिए कि युधिष्ठिर का दूत बनकर आए। युधिष्ठिर तो खुद आपका दास है, वो क्या आपको दूत बना सकता है इस तरह से बोलता था। आपके लिए शोभा की बात नहीं है कि आप कहेंगे तो। भगवान सभा में कह रहे नहीं, मैं युधिष्ठिर महाराज का दास हूँ, अर्जुन का सखा हूँ, मैं उनका काम करने के लिए आया हूँ, मेरा काम कर दीजिए तब मैं खाऊंगा पीऊंगा, नहीं तो नहीं। तो लोग तब अरेस्ट करने की सोचने लगे।
पहले प्रेम से फुसलाना चाहते थे, अपने पक्ष में करना चाहते थे और सोचे कि इसको अरेस्ट करके हस्तिनापुर के जेल में डाल दो 20 साल के लिए, और बीच में युद्ध हो जाएगा। फिर बीच में युद्ध कर लेंगे, रहेगा तो बहुत खुराफात मचाएगा, तो अरेस्ट करो। तो कृष्ण को बंद करने के लिए सोचने लगे। तब भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो क्या समझते हो, मैं अकेले हूँ? देखो समस्त देवता मेरे साथ हैं। कौन ऐसी बड़ी रस्सी है जो मेरे देह में आट सकती है? वो लोग देखे कि पूरा ब्रह्मांड भर गया भगवान के देह। जंजीर बड़ी क्या लाए हो, गंधारी से दिलकर देखते हैं। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, गत और अनागत काल देख। देखो गत और अनागत काल देखो मेरे भीतर। अनादि काल से कितनी बार सृष्टि हुई, कैसे कैसे लोग हुई, ये देखो। और भविष्य में क्या सृष्टि होगी ये भी देखो। और देखो महाभारत का युद्ध हो चुका है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। देखो मृतकों से महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि पटी हुई, और पहचानो तुम्हारी लाश कहाँ पड़ी हुई। और दुर्योधन देख रहा है कि मैं मरकर पड़ा हुआ, और कुछ वीर उनके दांतों के नीचे अटके हुए। इसको कहते हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता प्रकट। कोई व्यक्ति किसी आदमी को, किसी तुच्छ मनुष्य को भगवान कहता है तो वास्तव में यह बहुत बड़ा अपराध है। बस सस्ता शब्द हो गया है, और प्रिंटिंग प्रेस में भी स्वतंत्रता है, लिख दो पूर्ण पुरुषोत्तम। अरे कुछ संभल करके बोला करो, संभल करके लिखा करो। और नहीं बताओ क्या लीला हुई है इस तरह, कुछ तो कहना पड़ेगा ना। इसी तरह से ये मूर्खों का वास्तव में दल है। किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के टाइटिल जोड़ देना, ये कर देना, वो कर। जैसे कुकुर के गले में लिख दिया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और गली गली में घूम रहा है, और जो भी बातेगा तो हंसेगा कि नहीं है? अथवा किसी पागल के भिखमंगे के गले में लिख करके एक बैच लटका दीजिए, भारत के राष्ट्रपति। तो जिस तरह एक कुत्ता के गले में लिख दिया जाए, उसके सिर पर लिख दिया जाए, अथवा गोद में गोद दिया जाए, सदा के लिए लिख दिया जाए भारत के प्राइम मिनिस्टर है, ये है वो, इससे होगा क्या? वो कुत्ता गली में घूमेगा, जहां तहां मल मूत्र सूंघेगा, खाएगा, पिएगा, यही उसकी, यही उसका मंत्रित्व है ना। उसे विचार नहीं करते। गुरु बना लिया, गुरु को बस भगवान गुरु हो गया। कलयुग में ये था, त्रेता में ये था, तो कलयुग में ये आ गया। इस तरह के पागल लोग बहुत बहुत बोल रहे हैं, बहुत बहुत। क्या मैं नाम रखूं? इस पवित्र मंच से इन दुष्टों का नाम लेना ठीक नहीं है ना। मैं स्मरण कर रहा हूं, यही गलती है। मुझे तो अपने कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इस भयंकर युग में जन्म लिए हैं और कृष्ण के विरोधी बातें जब चलती हैं, तो उस समय सहन नहीं होता। अर्जुन जो बोल रहे हैं वो बातें प्रमाण। तो युधिष्ठिर महाराज के दूत कहने में भगवान की शोभा है वास्तव में, इससे उनके ईश्वरताई में कोई आंच नहीं आती है। लेकिन दुर्योधन कह रहा था, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा है कि कृष्ण कुछ भी करे पर भगवान। युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारा रथ हाके, तुम्हारे मामा के पुत्र हैं, तुम्हारा पहरेदार हैं, लेकिन फिर भी ये कृष्ण भगवान है। उन्होंने प्रवचन किया, वो प्रवचन आएगा। तो अर्जुन इस तरह कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि क्यों ऐसे मेरे विषय में बोल रहे हो अर्जुन? तब ये कहते हैं, त्वम आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः। क्योंकि आप साक्षात आदि पुरुष, आप पूर्ण पुरुषोत्तम, आदि पुरुष। समस्त जीवों को जन्म आपने दिया है, जिससे सभी पुरुष प्रकट हुए हैं, सभी पुरुष जीवों का जन्म होता है, उसको आदि पुरुष कहते हैं। और उसका आदि कोई नहीं है, वो अनादि पुरुष। उनका आदि कोई नहीं, वो सबके आदि है। त्वम आद्य पुरुष साक्षात्।
आप इस प्रकृति के अंतर्जामी हैं, प्रकृति पर और प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के नियंता है। मायाम विउदस्त चित्त शक्त्या, अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा माया शक्ति को दबाकर उसको अपने अधीन रखते हैं। और कैवल्य अस्थित आत्मनि, आप केवल स्वरूप में रहते हैं। जैसे हम लोग केवल में अस्तित्व नहीं है, हम लोग चिन्मय जीव हैं, लेकिन जड़ पदार्थ के भीतर अस्तित्व। विचार भी कई तरह के बदलते रहते हैं। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में जाएंगे, तीसरे शरीर में जाएंगे। तो हम बहु में अस्तित्व है, केवल में अस्तित्व नहीं है ना। विविध रूप बनाते। मनुष्य के भी रूप में परिवर्तन होता है। बच्चा रहता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर वो गाय बैल बन सकता है, वृक्ष बन सकता है। इसको बहुत तो कहते हैं। और जीव चिन्मय है, रह रहा है जड़ जगत में, जड़ पदार्थ में। लेकिन भगवान का जो धाम है वह भी चिन्मय है, और भगवान का श्री विग्रह चिन्मय है। वहाँ चिन्मय प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए उसको केवल या कैवल्य कहते। भगवान कैवल्य में रहते। जैसे सूर्य, सूर्य जहाँ भी रहता है वो प्रकाश में रहता है ना। सूर्य कभी अंधकार के साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि भगवान सूर्य यहाँ बैठे हैं और चारों तरफ अंधकार भरा हुआ ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य के भी रूप में परिवर्तन होता है। बच्चा रहता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर वो गाय बैल बन सकता है, वृक्ष बन सकता है। इसको बहुत तो कहते हैं। और जीव चिन्मय है, रह रहा है जड़ जगत में, जड़ पदार्थ में। लेकिन भगवान का जो धाम है वह भी चिन्मय है, और भगवान का श्री विग्रह चिन्मय है। वहाँ चिन्मय प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए उसको केवल या कैवल्य कहते। भगवान कैवल्य में रहते। जैसे सूर्य, सूर्य जहाँ भी रहता है वो प्रकाश में रहता है ना। सूर्य कभी अंधकार के साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि भगवान सूर्य यहाँ बैठे हैं और चारों तरफ अंधकार भरा हुआ ऐसा हो नहीं सकता। सूर्य जहाँ है उसके करोड़ों कोस तक प्रकाश ही प्रकाश रहता है। इसको कहते हैं कैवल्य। सूर्य कैवल्य में स्थित है, मतलब केवल प्रकाश में। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण इस जगत में भी आते हैं, ये वैकुंठ में रहते हैं, कहीं भी कैवल्य में स्थित रहते हैं, आत्मनि, चिन्मय स्वरूप में, जड़ पदार्थ में नहीं स्थित। लेकिन और जो तथाकथित गुरु होते हैं और जिनको ईश्वर लोग मान लेते हैं भ्रमवश, उन पर आप विचार कीजिए तो वे कैवल्य में स्थित नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका शरीर भिन्न, शरीर और आत्मा एक है। शरीर यही छोड़ते हैं। शरीर छोड़ते हैं तो कहीं उनकी हड्डी स्मृति में रखी जाती है, तो कहीं उनका दांत रखा जाता है, तो केश रखा जाता है। इसको नहीं कहेंगे कैवल्य में स्थित। कैवल्य का मतलब है कि वो शरीर ही आत्मा है और गया अपने धाम में। अवशेष, अब हाड़ चाम ये सब अवशेष नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि केवल में स्थित है। ऐसा कहने पर कहा जाएगा अकैवल्य में स्थित। कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर यही रह जाता है ना, और वो चला जाता है। इसका अर्थ है कि कैवल्य में स्थित नहीं है, केवल चिन्मय प्रकृति में स्थित नहीं है। बहुत बहुत कंडीशंस। तो भगवान श्री कृष्ण कैवल्य में स्थित है, और स एव, और वही प्रभु अपनी स्वरूप में रहते हुए ही जीव लोक से माया मोहित चित्त से, माया से भ्रमित चित्त वाले जीव के हित के लिए धर्म आदि श्रेय की व्यवस्था करते हैं। और सब जीव मायाबद्ध हैं और भगवान माया से परे हैं, तो माया मोहित चित्त वाले जीवों के लिए भगवान ये सब श्रेय आदि की व्यवस्था करते हैं, सब कुछ देते हैं। हवा से लेकर, भोजन से लेकर के स्वर्ग आदि जो कुछ दे सब भगवान देते हैं, वही बनाए। जैसे कोई कहे कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग बनाया कौन? प्रश्न होगा ना। यहाँ डोंबिवली में इतना घर है, मकान है,
सबसे पहले पता लगाना पड़ता है किसका घर है, हम उसमें जा सकते हैं नहीं जा सकते। ये तो सब लिखा हुआ है, इसका घर 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 है। एक मनुष्य का हाथ लग गया है, लेकिन लोक के विषय में तो हम कह नहीं सकते कि यह इसका लोक है, ये बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका कौन बनाया, ये भारत कौन बनाया? तो स एव वही प्रभु माया मोहित चित्त जीव के लिए भोग बनाए, शरीर बनाए और उसके हित की व्यवस्था करते हैं वेद शास्त्र बना करके। ये समझना है। एक के लिए कहा गया कि मायाम द्युदस्य, अपनी चित शक्ति से माया को अधीन रखते हैं, और जीव के लिए कहा गया माया उसको अपने अधीन रखती है, माया मोहित चित्त से। भगवान माया को बस में रखते हैं और जीव माया के बस में रहते हैं। यही मूल अंतर है जीव में और भगवान में। एक के लिए कार्य मायाम व्युदस्य, व्युदस्य माया को बिल्कुल अधीन रखते हैं, और जीव समुदाय क्या है? माया मोहित चित्त से, वो माया के अधीन है, भ्रमित चित्त। तो ऐसे माया मोहित जीवों के लिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं, जो कुछ भी श्रेय धर्मादि लक्षण, धर्म पालन आदि करे, विधि देते हैं और स्वर्ग बनाए हैं, वैकुंठ बनाए, सब कुछ करते हैं। इनके हित के लिए भगवान यहाँ आते हैं अवतार ले लेकर के, अवतार लेकर बताते हैं तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अनंत कोटि जीवों के भगवान पिता है, हितैषी है, इसलिए इस जगत में आते हैं। और सब माया मोहित चित्त है और भगवान माया को बस में रखे। ये अंतर देख करके चलना चाहिए, और खास करके किसी को भगवान स्वीकार करने से पहले सब मीटर लगाकर देखना चाहिए। ऐसा नहीं किसी मनुष्य में मीटर बैठाते जाए, जीवन इसी में बीत जाए कि ये भगवान है, वो भगवान। ऑलरेडी पहले से ये सब बात कही जा चुकी है। कौन भगवान? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। कृष्ण के सामने कोई कंपटीटर नहीं खड़ा किया जा सकता है। नहीं ठीक है, आप भी भगवान है, और भी हम भगवान पेश करते हैं, और वोट लिया जाए कि कौन भगवान। वोट देने के लिए तो ये उल्लू लोग बहुत वोट देंगे, क्योंकि माया मोहित चित्त से, माया से बुद्धि भ्रमित है, तो किसी भी कंडम व्यक्ति को भी भगवान मान लेते हैं। तो भागवत के प्रकाश में, भागवत के आलोक में हमें कृष्ण को समझना है। अर्जुन के द्वारा और उनकी माता कुंती के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा, और भगवान कृष्ण को समर्पण करना है। वही कृष्ण विठल देव के रूप में है, द्वारकाधीश है, वो तो है ही अपने रूप में। बहुत बहुत उनके चरित्र हैं, लीलाएं हैं। तो कृष्ण के इन गुणों का वर्णन सुनकर हमें कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये कहा गया था 7:15 में समाप्त करना चाहिए। उसके बाद भागवत की आरती होगी। अभी अर्जुन के कुछ उद्गार रह गए भगवान के बारे में। छाने दीजिए, अभी तो ब्रह्मास्त्र छाया रहेगा कल तक। कुछ उससे हानि होगी नहीं। हरे कृष्ण।